Hey guys, this is the session 1 recording of our data science 4 weeks bootcamp. There will be 12 session. Only first session is visible as demo to publicly on YouTube. Rest of the session will be private, only access to those students who subscribe to our bootcamp. As you all know, in this 4 weeks bootcamp, we'll teach you data science and machine learning from basics. We'll take all the topics like NumPy, Panda, Matplotlib, linear regression, logistic regression, and so on. We will also cover some concept of deep learning and help you make 7 minor projects. So you can watch the video, get an idea how learning happens. So there's a lot more in store, 11 sessions to go. If you want to join, you can register in the link on description. If you have any query, you can also contact us via comments or call us on our phone number. तो numpy क्या है? numpy एक साइंटिफिक कैलकुलेशन लाइब्रेरी है। जैसे इसका नाम सजेस्ट करता है, इट इज़ न्यूमेरिकल कैलकुलेशन फॉर पाइथन। इसमें हम न्यूमेरिकल कैलकुलेशन करते हैं हमारी जो पाइथन लाइब्रेरी के लिए जो भी नीडेड होती है हमें। और ये numpy इसका जो बेस कोड लिखा गया है, इट इज़ रिटन इन सी और C++। तो ये फास्ट है उन कैलकुलेशंस को लेकर के। अब यू विल फाइंड numpy सिमिलर टू द पाइथन लिस्ट। पाइथन लिस्ट जैसी होती है वैसी हमारी numpy आपको आप देखेंगे कि numpy भी उसी तरह से है। जो numpy की जो एरेज होते हैं वो उसी तरीके के हैं। बट व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस? लिस्ट जो है वो पाइथन का एक डेटा स्ट्रक्चर है। numpy का जो एरे ऑब्जेक्ट है वो दूसरी लैंग्वेज में लिखा पड़ा है, वो फास्ट है, वो बहुत सारी कैलकुलेशंस विद इन सेकंड्स कर लेता है, विद इन मिली सेकेंड्स कर लेता है। तो दैट्स वाई इसको यूज़ किया जाता है फॉर न्यूमेरिकल कैलकुलेशन। अब अगर डेटा साइंस के बारे में बात करें तो हाँ इसका यूज़ है, बट इसका ज़्यादा यूज़ कहाँ होता है? मशीन लर्निंग की तरफ। जब हम मशीन लर्निंग में मशीन लर्निंग क्या होता है? मशीन लर्निंग मॉडल जो होता है हमारा वो सिर्फ न्यूमेरिकल्स पे चलता है। उसे टेक्स्ट अंडरस्टैंड नहीं करता है, वो कुछ और अंडरस्टैंड नहीं करता है। उसे सिर्फ मैट्रिक्स चाहिए, उसे नंबर्स चाहिए, उसे यही सारी चीज़ें चाहिए होता है जो बेसिकली क्या है? numpy के फंडामेंटल्स है। तो आपको मैट्रिक्स का इम्प्लीमेंटेशन करना है, आपको लिस्ट का इम्प्लीमेंटेशन करना है, आपको लिंक लिस्ट टाइप में इम्प्लीमेंटेशन करना है। तो ऐसी कोई इम्प्लीमेंटेशन आपको करनी है, उसके लिए हम numpy यूज़ करते हैं। और मशीन लर्निंग मॉडल को ढेर सारा डेटा चाहिए होता है, बहुत सारा डेटा चाहिए होता है, टन्स ऑफ डेटा चाहिए होता है। तो उसकी फास्ट प्रोसेसिंग के लिए हम लोग numpy यूज़ करते हैं। अगर बेसिक थ्योरी की बात करी जाए तो numpy इज अ लीनियर एल्जेब्रा लाइब्रेरी। लीनियर एल्जेब्रा, what do you mean by linear algebra library? Linear algebra library means you have studied linear algebra in your basic mathematics in 9th, 10th, 11th, 12th, so on. So for equations and for matrix determinants, these type of algebra, these type of calculation of mathematics, linear equations, polynomial equations, इस तरह की जो भी हमारे जो लाइब्रेरी होती है, उनकी जो कैलकुलेशन होते हैं वो हमारे लीनियर अलजेब्रा के अंदर में आते हैं। तो ये लाइब्रेरी लीनियर अलजेब्रा लाइब्रेरी है, इसके अंदर वो सारी कैलकुलेशन होती है। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर डेटा साइंस बिकॉज कि हम जब डेटा साइंस के मॉडल वाले पार्ट की बात करते हैं या फिर हम डेटा फ्रेम जब हम पढ़ेंगे, वी विल सी व्हेन वी स्टडी डेटा फ्रेम, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ सीरीज। वो सीरीज क्या है? सीरीज क्या होता है? हम सबने पढ़ा सीरीज क्या होता है। सीरीज एक सीक्वेंस होता है, नंबर्स का सीक्वेंस। जो हमने पढ़ा है, एपी पढ़ी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जीपी पढ़ी होती है, वो सब सीरीज होती है। तो सीरीज का एक कॉन्सेप्ट होता है। तो सीरीज कहाँ से? सीरीज किसका फंडामेंटल है? किसकी फंडामेंटल प्रॉपर्टी है? numpy लाइब्रेरी की फंडामेंटल प्रॉपर्टी, इसका एक एट्रीब्यूट है। तो उसका काफ़ी इस्तेमाल होता है। तो इसीलिए डेटा साइंस के अंदर में इसका यूज़ काफ़ी ज़्यादा अहम हो जाता है। और जो पाइथन की जो पांडास लाइब्रेरी है, जिसको डेटा एनालिसिस के लिए सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है, वो किस पे बनी है? वो किस लाइब्रेरी के ऊपर बनी है? वो numpy के ऊपर बिल्ड की गई है। numpy के ऊपर क्यों बिल्ड की गई है? क्योंकि numpy के बहुत सारे फीचर्स जो है उसके अंदर में इम्प्लीमेंट किए गए हैं, तब जाके वो लाइब्रेरी उतनी और एक्स्ट्रा चीज़ें कर पाती है। वरना हमें सारे काम जो हैं हमें अलग अलग करके उनको इंटीग्रेट कराना पड़ता। दे हैव इंटीग्रेटेड all these things for us in those libraries like pandas और अदर जो लाइब्रेरी हमारी साइकिल वगैरह, उन सब के अंदर में ये चीज़ इसके ऊपर बनाई गई है। तो ये एक बेस है, समझ लो। इट इज़ अ बेस स्ट्रक्चर फॉर मोस्ट लाइब्रेरीज। एंड एज आई टोल्ड यू, numpy इज ऑल्सो इनक्रेडिबली फास्ट बिकॉज इसकी इसकी जो बेस कोडिंग हुई है वो सी के अंदर हुई है। तो सी लैंग्वेज ऑलमोस्ट फास्टेस्ट लैंग्वेज है हमारी, ठीक है, क्योंकि वो
काफ़ी जल्दी कंपाइल वगैरह होती है, रन वगैरह होती है, वो काफ़ी क्लोज है हमारे जो कंप्यूटर और जो हमारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है उनके बीच के कम्युनिकेशन। तो हमें सबसे पहले तो इंस्टॉल कैसे करना है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भूल गया कि जुपिटर नोटबुक पे किस किस ने काम किया है और किस किस ने नहीं किया। हेलो। यस सर, सर हमने किया है। ओके। किया सर, मैंने भी किया है। सभी नहीं कर रखा है? कोई ऐसा है जिसको जुपिटर नोटबुक या किया है फिर सर। गूगल कोलैब ऐसा कुछ नहीं जिसको पता है, या फिर कैसे इंस्टॉल करना है वगैरह? मैंने सर अगर आप थोड़ा सा आपकी आवाज़ स्लो आ रही है। ओके, लेट मी फिक्स दिस। मैं कोशिश करता हूँ मैं थोड़ा और ज़ोर से बोलने की, एक्चुअली गला भी ख़राब है। कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी ठीक है? यस सर। तो ठीक है, तो फिर यस अगर सर। सबने यूज़ कर लिया है तो हम लोग उसकी तरफ में ही जाएंगे, इंस्टॉलेशन वगैरह। और इट इज़ ऑलवेज प्रेफरेबल कि आप एक एनाकोंडा नेविगेटर आता है, व्हेन यू विल सर्च फॉर एनाकोंडा नेविगेटर, तो उसका यूज़ हम प्रेफर करते हैं। एनाकोंडा नेविगेटर, व्हाई वी यूज़ एनाकोंडा नेविगेटर? बिकॉज ये हमारे लिए जो बेसिक इन्वायरमेंट की सेटिंग्स है वो सारी चीज़ें इजी कर देता है। व्हाट इज़ इन्वायरमेंट सेटिंग्स वगैरह? वो एक इन्वायरमेंट होता है, मान लो आपको एज आई वर्क ऑन डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, पाइथन के ही सेम अलग अलग वर्जन के प्रोजेक्ट में मेरे को काम करना पड़ता है। सो वहाँ क्या होता है कि मेरे को मैं नहीं चाहता कि मेरा जो बेस सिस्टम है मैं उसमें सारी लाइब्रेरीज इंस्टॉल कर लूँ। मेरे को डीप लर्निंग की एक लाइब्रेरी की ज़रूरत है, बट मेरे को वो हमेशा के लिए नहीं है। मेरे को वो अभी के लिए उस चीज़ की ज़रूरत है, बाद के लिए नहीं है। सो मैं उस बाद में मैं अपने पीसी को बस भर रहा हूँ बाय इंस्टॉलिंग एक्स्ट्रा लाइब्रेरी फॉर द ऑल टाइम। तो इसमें हम क्या करते हैं, वी क्रिएट अ डिफरेंट इन्वायरमेंट। मेरे को पाइथन अभी जैसे लेटेस्ट पाइथन मेरे पीसी में है और मेरे को काम करना है 2.7, तो उसमें 2.7 सपोर्ट होता है जो प्रोजेक्ट मैं कर रहा हूँ मान लो। सो वी हैव टू क्रिएट अ सेपरेट इन्वायरमेंट जिसके अंदर में कौन सी पाइथन रन कर रही हो 2.7, क्योंकि बहुत सारी जो लाइब्रेरीज होती है ना, ये सारी चीज़ें अलग अलग बिल्ट होती है। ये एक साथ बिल्ड नहीं होती है, सारी चीज़ें अलग अलग बिल्ड होती हैं। ये एक तो एक ओपन सोर्स कम्युनिटी है, ठीक है, पेड नहीं है। तो अभी कभी किसी का कोई वर्जन आ रहा होता है, कभी किसी का कोई वर्जन आ रहा होता है, और इट इज़ नॉट नेसेसरी कि जो लेटेस्ट वर्जन आपका नमपाई पांडास इन सब का आया है, वैसे ये सब लोग तो काफ़ी ज़्यादा एडवांस रहते हैं, मैच करते रहते हैं, बट बहुत सारे फीचर ऑब्सोल्यूट हो जाते हैं, पुराने वाले वर्जन से गायब हो जाते हैं, या बहुत सारी चीज़ें हैं जो नए वाले आपके पाइथन के साथ में काम ही नहीं कर रही होंगी। तो वो सारे एरर होते हैं। तो हम लोग इसलिए जो सूटेबल हमारी जो पाइथन के वर्जन्स होते हैं, जो हमारी लाइब्रेरीज होते हैं, आप देखेंगे इनके सामने नंबर लिखा रहता है, वर्जन होते हैं इन सब के, ठीक है। तो वो क्या काम आते हैं, वो जो प्रोजेक्ट में आपको जो जो लाइब्रेरीज आपकी कंपेटिबल है, जो भी आपकी सही से काम कर रही है, हम उनका यूज़ करना है, तो मैं अलग अलग इन्वायरमेंट बनाना पड़ता है। फिर उस इन्वायरमेंट में मैं वही लाइब्रेरीज इंस्टॉल करूँगा जो मेरे को नीड है। तो उससे क्या होगा कि वो सिर्फ उसी फोल्डर के अंदर में वही लाइब्रेरीज इंस्टॉल होंगी जिनकी हमें नीड है और जिन पे हम काम करने वाले हैं। सो वो काम ये हमारा एनाकोंडा नेविगेटर इजी कर देता है। और ये बहुत सारे आपके जो पाईचार्म जैसे एक इसकी काफ़ी पॉपुलर आईडी है, आप लोगों ने अगर यूज़ करी होगी तो वो चीज़ हो गई। आप यहाँ से सीधा लॉन्च कर सकते हैं, आप यहाँ से जुपिटर नोटबुक लॉन्च कर सकते हैं, और स्पाइडर एक आईडी होती है, तो तरह तरह की चीज़ें होती है, ठीक है। सो एक ये है नेविगेटर, मैंने बताया आपको बेसिक नेविगेटर हमें क्यों इंस्टॉल कर लेना चाहिए। बाकी आप सेपरेटली भी डाउनलोड कर सकते हैं। सेपरेटली आप जुपिटर नोटबुक की वेबसाइट से जाएंगे, जुपिटर नोटबुक इंस्टॉल करेंगे, है ना, और आपको उसका पाथ है ना, आप उसको पाथ को हमेशा आप सिस्टम में ऐड करिए। जब भी आप ऐसी कोई चीज़ काम कर रहे हैं तो उसको हमेशा अपने सिस्टम पाथ में ऐड करिए, ताकि आप उसको अपने कमांड प्रॉम्प्ट से एक्सेस कर पाएँ। अगर आपने उसको अपने पाथ में नहीं डाला तो आप उसे अपने कमांड प्रॉम्प्ट से नहीं खोल पाएंगे, ठीक है। तो ये एक चीज़ होगी, ये ध्यान रखने वाली चीज़ें, क्योंकि ट्यूटोरियल सब जगह मिल जाएगा, ठीक है। ये जो बेसिक चीज़ें होती है ना, कहाँ एरर आना है, कहाँ पे गलती होनी है, कहाँ में नहीं फंसना है, वो वर्थ इट नहीं है। वहाँ पर फंसना वर्थ इट नहीं है। अगर आपको सही से पता चल जाएगा तो आप वहाँ फंसेंगे नहीं, आप फिर अपना आगे पे ध्यान देंगे, ठीक है। तो उन चीज़ों में अटकना नहीं है, ध्यान से करना है। और एक बार ही सेट हो जाता है तो फिर आप पूरे टाइम अच्छे से यूज़ कर पाते हैं उसको। और एक बार ही अगर आपने सही से नहीं करा तो आप उसे बार बार टेम्परेरी फिक्स करेंगे आप उसको, और फिर आपका बाद में कभी ना कभी एरर कर देगा। तो उस चीज़ों में नहीं फंसना है, ठीक है।
तो ये हमारा इंस्टॉलेशन वगैरह आप देख लेना, प्रोसेस इजी है, और नहीं समझ में आए तो बता देना, उसके लिए भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। सो हम स्टार्ट करते हैं व्हाट फ्रॉम numpy। तो numpy as we saw, numpy is an linear algebra library और scientific calculation library of python। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको इंपोर्ट करना पड़ता है, एज इट इज़ अ लाइब्रेरी, तो हम इसे इंपोर्ट करते हैं फ्रॉम विच कमांड, इंपोर्ट numpy एज np। अब हेयर इंपोर्ट numpy इज अ लाइब्रेरी नेम एंड एज इज यूज फॉर alias। अगर आपको मान लो एक लाइब्रेरी का बहुत बड़ा सा नाम है और वो कैमल केस में लिखा पड़ा है, मतलब स्मॉल और कैपिटल लेटर्स दोनों के केस में लिखा पड़ा है, मिक्सड है, तो उसको बार बार आप जब उसे यूज़ करेंगे तो आपको उसको टाइप करना थोड़ा आपके लिए कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो हमें क्या करना पड़ता है, हम उसे एक छोटा सा नाम दे देते हैं ताकि हम उसे कभी लिखना हो तो हम ईजिली लिख पाएँ, वो हमारा थोड़ा टाइम बचाता है। अब ये इसकी जो ट्रेडिशनली इसको ऐसे इंपोर्ट करा जाता है, इनकी जो ओरिजिनल वेबसाइट है numpy.org करके जो है, उसमें इन्होंने इस तरीके से इंपोर्ट करा है, तो यही चलता आ रहा है, ठीक है। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं, आप इसे अपना नाम दे सकते हैं, आप इसे किसी और का नाम दे सकते हैं, जो आपका मन करे वो नाम दे सकते हैं। फिर आपको इस नाम से एक्सेस करेंगे तो आप numpy ही लिख रहे हैं। मैं यहाँ पर numpy की जगह यहाँ पर मैं ऐसा कोई नाम लिख दूंगा, तो मान लो मैंने numpy की जगह npxy लिख दिया, तो वो मैं नाम यूज़ करूँगा तो मेरा numpy ही कॉल हो रहा होगा, ठीक है। तो बेसिकली इम्पोर्ट, वी हैव सीन द इम्पोर्ट, एंड नाउ अभी देखते हैं कि हम एरे वगैरह कैसे बनाते हैं, ठीक है। numpy इज नॉट, मैंने बताया numpy क्या है, numpy के अंदर में एरेज उसका जो मेन फंक्शन है। तो numpy डील करता है 1D एरे, 2D एरे और मल्टी डायमेंशनल एरे। 1D एरे क्या होती है, जिसकी सिर्फ एक ही डायरेक्शन से मेरा कहने का क्या मतलब है, या तो सिर्फ वो रो वाइज होगा या सिर्फ वो कॉलम वाइज होगा, ठीक है। तो दिस इज numpy एरे इन अ सिंगल डायरेक्शन। 1D एरे इज जस्ट लाइक अ लिस्ट, जैसे एक लिस्ट होती है, सिंपल आपको लिस्ट पता है, वो ही एक 1D एरे होती है। इसलिए जो हमारा numpy और लिस्ट के अंदर में क्या डिफरेंस है, लिस्ट 2D एरे नहीं हो सकती, लिस्ट 2 डायमेंशन में काम नहीं कर सकती, लिस्ट के आप कॉलम्स और रोज अलग अलग नहीं कर सकते, ठीक है, लेकिन numpy के एरे के आप कर सकते हैं। तो हमें अगर मेरे को numpy एरे बनानी है, ये लिस्ट है, अभी ये लिस्ट है, माई लिस्ट इक्वल टू द स्क्वायर ब्रैकेट में अगर 1 2 3 करा, ये हमारी लिस्ट है, और मेरे को अगर इसे एरे में कन्वर्ट करना है तो मेरे को numpy का फंक्शन लगाना है, कौन सा, numpy.array फंक्शन। एरे फंक्शन के अंदर मैं क्या दूंगा, लिस्ट दूंगा, या मैं माई लिस्ट दे रहा हूँ, अगर यहाँ पे सिंपली मैं दूसरी लिस्ट दे दूंगा तो भी ये फंक्शन करेगा। दूसरी लिस्ट से मैं क्या कहने का मतलब है, मैं यहाँ पे 1,2 दे दूंगा तो भी ये लिस्ट करेगा, ठीक है। तो इसका आर्ग्यूमेंट इसको क्या देना पड़ता है, हमें लिस्ट देनी पड़ती है, तब जाके हमारे एक एरे क्रिएट करते हैं। तो अब एरे क्रिएट कर दिया तो एरे की अलग अलग फंक्शन हम उसमें अप्लाई कर सकते हैं। लिस्ट में लिमिटेड फंक्शन थे हमारे पास पाइथन में, numpy में एरे में लगाने के लिए दर्जनों फंक्शन है, बहुत सारी प्रोसेसिंग है जो उसके ऊपर हम कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे हमने लिस्ट में बनाया था, एरे बनाया, अब मेरे को मैट्रिक्स, अब ये हुआ 2D कैसे हुआ, देखो यहाँ पर ध्यान से देखना, मैंने लिस्ट ऑफ लिस्ट दी हैं, एक लिस्ट हुई मेरी रोज के लिए, और उन जो रोज को है मैंने एक के ऊपर एक रखा है, तो जाकर मेरा मैट्रिक्स बन गया। अगर आपको मैथमेटिक्स के बारे में हल्का सा ही पता है तो आप ये मैट्रिक्स को अच्छे से जानते होंगे। मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स रोज इंटू कॉलम्स में अरेंज डेटा होता है। मैट्रिक्स क्या होता है, रोज इंटू कॉलम में अरेंज डेटा होता है, ठीक है। तो दैट्स इस तरीके से हम numpy के एरे फंक्शन के अंदर में हम एक लिस्ट इनसाइड लिस्ट वाला आर्ग्यूमेंट देकर के हम मैट्रिक्स बना सकते हैं। और भी तरीके हैं इनको बनाने के, अभी हम आगे वो भी देखेंगे, बट ये बेसिक था वो मैंने आपको बताया अभी। अब बिल्ट इन मेथड हो गए, अब बहुत सारे बिल्ट इन मेथड और हैं जिनसे हम क्रिएट कर सकते हैं। ये तो आपका वो था कस्टम, आप अपने हाथ से बनाना चाहते हैं कस्टमाइज तरीके से जो वो, अब इनको हम फंक्शन के थ्रू कैसे बना सकते हैं। np.range फंक्शन पाइथन में होता है, इसमें अरेंज एक नाम का फंक्शन है। np.arrange करेंगे 0,10 से, तो क्या करेगा, 0 को इंक्लूड करेगा, 10 को एक्सक्लूड कर देगा। जैसे रेंज में होता था, लास्ट वाला इंडेक्स इंक्लूड नहीं होता है वहाँ पर, यहाँ पर भी वैसे होगा। तो अभी 0 से लेकर 9 तक की जो है हमारी वो क्या बना देगा, एरे बना देगा। दिस इज नॉट अ लिस्ट, दिस इज एरे, ठीक है। जब इसका टाइप चेक करने जाएंगे तो एरे आएगा, numpy एरे आएगा, ठीक है। अब आप इसमें वो भी कर सकते हैं कि आप 2 स्टेप छोड़ के बना रहे हैं, तो आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक इसको कहते हैं कंडीशन। बेसिकली आप यहाँ पर ही स्टेप साइज का काम करता है, ठीक है, कि कितने स्टेप साइज आप उसे देना चाहते हैं। 0 के बाद में कहाँ के कितने कौन से नंबर को प्रिंट करें। 0 के बाद उसका सेकंड, फिर सेकंड के बाद उसका थर्ड छोड़ के उसका सेकंड, फोर्थ आ गया, फोर्थ छोड़ के फिफ्थ का छोड़ के फिर फोर्थ का सेकंड, तो 6 आ गया। तो इस तरीके से करके आप डिफरेंट तरीके का, मान लो आपको सिर्फ इवन चाहिए
ठीक है। तो आपने ये फॉर्मूला लगा, आपको ऑड चाहिए होता, आपने क्या करते, आपने ये ऑड से चालू करते, या फिर आप वहाँ पे स्टेप साइज भी डिफरेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको ऑड मिल जाता। तो ये आपका अरेंज फंक्शन के थ्रू हमने क्या बनाया, नमपाई एरे बनाया, ठीक है। अब जीरोज एंड वंस, जीरोज मैट्रिक्स होती है जिसमें सारे एलिमेंट जीरोज होते हैं, जीरोज मैट्रिक्स होती है इसमें सारे एलिमेंट जीरोज होते हैं। कई बार हमें ये मैट्रिक्स बनाने की ज़रूरत पड़ती है, तो इसका एक फंक्शन है np डॉट जीरोज करके, मैंने यहाँ पे इसको 3 दिया है, जिसने मेरे को 1D एरे बना दिया, कितनी साइज़ की, 3 साइज़ की, इसने मेरे को 1D एरे बना दिया 0 0 0 वैल्यू के साथ में, क्योंकि मैंने जीरोज फंक्शन यूज़ किया तो मेरी जीरो मैट्रिक्स बना था, नॉट दैट कॉम्प्लेक्स, ईजी है। और उसके बाद हम देखेंगे इसी तरीके से अगर मेरे को मैट्रिक्स बनाना है, जीरो का मैट्रिक्स बनाना है, प्रॉपर मैट्रिक्स बनाना है, मैं नंबर ऑफ रोज और कॉलम दूंगा, उतने नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स की मेरे पे जीरोस की मैट्रिक्स है। सिमिलरली एनपी वंस एक फंक्शन है जो मेरी 1 की मैट्रिक्स बनाता है, उसमें सारे एलिमेंट मेरे 1 1 1 है, ठीक है। और लाइन स्पेस, अब ये फंक्शन क्या है, लाइन स्पेस फंक्शन क्या काम करता है, ये इवनली स्पेस नंबर देता है। मान लो मेरे को 1 से लेकर के 5 में मेरे को इवनली स्पेस नंबर चाहिए, ठीक है। अब वो कितने स्पेस है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। मान लो मेरे को 1 से लेकर के 5 तक में मेरे को इवनली स्पेस नंबर चाहिए, वो कितने स्पेस है आप डिसाइड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मेरे को यहाँ पर बोला है कि 3 इवनली मेरे को स्पेस नंबर चाहिए, मेरे को 3 नंबर चाहिए 0 से 10 के बीच में, तो 0 5 और 10 ये 3 नंबर ऐसे हैं इनके बीच में क्या कहते हैं आपका स्पेस बराबर होने वाला है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे इसमें से मैं आपका 20 एलिमेंट निकालूंगा ना, देखो 20 भी निकल जाएगा, इन सबके बीच का डिस्टेंस इवन होगा, ये इनसे इन हर एक की दूरी आपस में इवनली सेपरेटेड होगी, ठीक है। फिर आप ऐसे लाइन स्पेस और भी कर सकते हैं, यही आपको इन्होंने बताया है और एक्स्ट्रा फंक्शन यूज़ करके बताया, तो वही चीज़ मैंने आपको बताई। देखो यहाँ पर मैंने 4 नंबर निकालने की कोशिश करी, तो ये आपके 4 नंबर ये निकले, इट्स ईजी। अब आई मैट्रिक्स क्या कहता है, आपने आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ी होगी, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मैट्रिक्स का एक टाइप ऑफ मैट्रिक्स होती है जिसके अंदर में जो उसके डायगोनल एलिमेंट होते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय डायगोनल एलिमेंट, डायगोनल एलिमेंट होते हैं हमारे जो ये ऐसे जा रहे हैं, वन कॉर्नर टू फ्रॉम स्टार्टिंग कॉर्नर टू द एंडिंग कॉर्नर ऑफ दैट मैट्रिक्स, ठीक है। तो ये डायगोनल मैट्रिक्स क्रिएट करने के लिए हम inp.i फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं, इसमें सिंपली हमें एक INT मैट्रिक्स प्रोवाइड कर देता है। अब रैंडम फंक्शन क्या करता है, रैंडम फंक्शन हमारे रैंडम नंबर जनरेट करता है, आपने रैंडम फंक्शन पहले भी पढ़ा होगा। अब यहाँ पे numpy में रैंडम डॉट रैंड करके एक और फंक्शन आ रहा है, ओके लेट्स सी वो अनुराग, ओके हम कहाँ थे, ओके random function, what does random function do, random function gives you random numbers, और basically हमें यहाँ 2 random number चाहिए, तो we have given the argument 2, so it will give us 2 random numbers, okay। आपको इसी तरीके से मैट्रिक्स चाहिए, यहाँ पर आपको देखो सिंगल 1D एरे दिया है उसने, यहाँ पर आपको मैट्रिक्स चाहिए, यू हैव टू पास द 2 आर्ग्यूमेंट्स, नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स, एंड यू विल गेट द रैंडम नंबर जनरेटेड मैट्रिक्स, ओके। हर टाइम आई गेस आप इसको रन करेंगे आपका आउटपुट डिफरेंट आने वाला है, लेट 0.77 0.64 फर्स्ट और सेकंड रो का देखो, हर पर अलग आने वाला है, ठीक है। तो ये यूज़ होता है। और रैंडम फंक्शन बेसिकली अगर मैं इम्प्लीमेंटेशन बताऊँ कहाँ पर यूज़ होता है, तो दिस आर यूज फॉर जनरेशन ऑफ OTPs, जनरेशन ऑफ टोकन, है ना, जो आपको मिलते हैं कि कुछ टाइम बाद आप देखते हो आपका सेम टोकन काम नहीं कर रहा है, आपकी सेम लिंक काम नहीं कर रही है, कुछ मिनट का एक्सेस है, वो यही होता है बेसिकली। इस तरह का कुछ फंक्शन वहाँ पर वो अप्लाई करते हैं, तो वो एक प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन है इन चीज़ों का, ठीक है। एंड नाउ वी आर ऑन NP रैंडम, ये हमने देखा। रैंडिन फंक्शन देखते हैं, रैंडिन क्या होगा, ये इंटीजर आपको रिटर्न करता है, ठीक है। आपको ये क्या रिटर्न करेगा, इंटीजर। आप इसको रेंज दे सकते हैं, मेरे को 1 से 10 के बीच का कोई इंटीजर चाहिए, आई विल गिव इट द आर्ग्यूमेंट्स 1,10, ठीक है। तो मेरे को उसी के बीच में कोई सा भी एक रैंडम जनरेट कर देगा। अब आपने कुछ गेम्स बनाए होंगे, ये आपके जाने पहचाने फंक्शन है, अगर किसी ने पाइथन पढ़ी है तो आपने गेम्स बनाए होंगे कि गैसिंग नंबर गेम होता है, ठीक है। उसके अंदर में आप 0 से लेकर के 10 तक के बीच में कोई एक नंबर आप गैस कराते हैं, यूज़र को आप 3 चांस देते हैं, अगर नंबर मैच होता है उसका तो ठीक है, नहीं तो फिर वो नेक्स्ट। तो इस तरीके से आप इसका एक छोटा सा इम्प्लीमेंटेशन आप ट्राई कर सकते हैं इफ़ यू वांट टू ट्राई दैट। तो NP, और यहाँ पर आप जितने ज़्यादा इंटीजर आप चाहते हैं उतने ज़्यादा आप यहाँ पे रैंडम इंटीजर जनरेट करा सकते हैं। एंड एरे के अलग अलग एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, np.arrange जैसे हमने बताया कि इसके और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। हम क्या कर सकते हैं, एरे को
जब हम करें तो एक तो बेसिकली यहाँ पर हम देखने वाली बात यह है कि ये हमने चीज़ें देख ली हैं, दैट्स द सेम थिंग। रीशेप, रीशेपिंग क्या करते हैं हम लोग, एरे को रीशेप कर सकते हैं। मान लो आपके पास 12 एक एलिमेंट है और आपको उसको मैट्रिक्स बनाना है, तो 12 को आप 2 फैक्टर में डिवाइड कर सकते हैं। 2 × 6 का मैट्रिक्स बना सकते हैं। 2 × 6 मतलब 2 रोज 6 कॉलम, 3 × 4 मतलब 3 रोज 4 कॉलम, 4 × 3 4 रोज 3 कॉलम। तो ऐसे आप करके क्या कर सकते हैं, आप रीशेपिंग कर सकते हैं। आपने मैट्रिक्स देखे होंगे, उसमें जो नंबर ऑफ रोज इंटू कॉलम्स होते हैं वो इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं और इससे आप मैक्सिमम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखो इसके फंक्शंस है, इसके अंदर में आप डॉट मैक्स फंक्शन लगाएंगे तो आपको उसकी मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। डॉट आर्ग्यूमेंट मैक्सिमम लगाएंगे तो कौन सी इंडेक्स पे वो बेसिकली है आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू, तो थर्ड इंडेक्स 0 1 2 3 पे है तो वो आपको रिटर्न कर रहा है। मिनिमम फाइंड कर सकते हो, कौन से पे मिनिमम वाला आपकी वैल्यू है, आप वो इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं। देन शेप फंक्शन क्या कर रहा है, आपको उसका शेप बता रहा है, व्हाट इज द शेप। एट्रीब्यूट्स, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ ध्यान रखना, एट्रीब्यूट्स कुछ कई सारे आप देखोगे इसमें पैरेंथेसिस नहीं होते हैं, ठीक है। तो कई सारे में पैरेंथेसिस नहीं होते हैं और कई सारे में पैरेंथेसिस होते हैं। तो जिसमें पैरेंथेसिस होते हैं वो बेसिकली एज अ फंक्शन होते हैं, ठीक है। वो और जिनमें पैरेंथेसिस नहीं होता ना, वो प्रॉपर्टीज होती हैं। दे आर कॉल्ड द प्रॉपर्टीज, दे आर कॉल्ड द रियल एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट मीन्स प्रॉपर्टीज, है ना। और ये जो होते हैं ये फंक्शंस होते हैं, ये ध्यान रखना। तो कई बार आप क्या करेंगे, आप मिसमैच कर जाएंगे कौन से में, किस शेप में आप कई पैरेंथेसिस लगा देंगे, तो ये आपको होगा और कभी ध्यान नहीं रहता है सभी को, ठीक है। डोंट जस्ट ट्राई टू रिमेंबर, आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है, कैसे हो रहा है, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको बस पता होनी चाहिए, तो वो आप पकड़ लेंगे। जैसे आपको आपके सामने आएगा, आपको दिख जाएगा, आपको समझ में आएगा। जस्ट लाइक दैट, शेप इज एन एट्रीब्यूट बट रीशेप इज अ फंक्शन। रीशेपिंग इज अ फंक्शन, वी हैव डन द रीशेपिंग ऑन आवर अबव कोड। ऐसे ही मैंने बताया था आपको, इसको किसी भी आप शेप में रीशेप कर सकते हैं। इसने यहाँ पर ये 25 रोज और 1 कॉलम की मैट्रिक्स बना दिया देखो। तो दैट्स द पावर ऑफ नमपाई। आप एरे के साथ में बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। एंड यू कैन चेक द डेटा टाइप। डेटा टाइप एरे के अंदर में जो डेटा स्टोर्ड है उनका टाइप बताएगा, ठीक है। तो इंटीजर 32 इज अ बिट, ठीक है। कितने बिट में जो कितनी बिट्स ले रहा है वो, तो वो है 32 बिट्स बेसिकली। एंड 32 बिट्स इक्वल टू हाउ मेनी बाइट्स, 4 बाइट्स, क्योंकि 8 बिट का 1 बाइट होता है। और अब हमने यहाँ पर रैंडम इंपोर्ट कर रहा है और सिंपली हमने उसको यहाँ पर एक रैंडम नंबर को जनरेट करा के देता है। तो आई होप दिस नमपाई का जो हमने स्टार्टिंग अभी देखी है, इट इज़ क्लियर टू ऑल। हेलो यस हेलो। सर। हाँ, सर इसमें जो आपने रीसेप एनसेप फंक्शन का यूज बताया सर, उसका यूज कहाँ पे है सर? रीशेपिंग, लेट मी टेल यू। क्या होता है कि हमें कई बार डेटा मेरे को मिला है 3 × 4 कॉलम का, ठीक है, बट मेरे को चाहिए 4 × 3 में। तो आपको अपने हिसाब से आप अपने डेटा को रिसाइज कर पा रहे हैं, ठीक है। यू वांट 4 रोज नॉट 3 रोज, तो आप उसे ये जब आप मशीन लर्निंग एल्गोरिदम के अंदर में जाएंगे, मान लो उसमें आपको एल्गोरिदम को चाहिए 5 इनपुट चाहिए, ठीक है, या मैं बोलूँ 4 इनपुट चाहिए, ठीक है, फॉर एज अ रो आप 4 इनपुट देना चाहते हैं। और तो लेकिन आपके पास डेटा है आपका 2 × 6 में, 2 × 6 मतलब 12 एलिमेंट्स हैं आपके पास में। तो आप 12 एलिमेंट को आप 4, आपकी मशीन लर्निंग एल्गोरिदम नीड्स 4 इनपुट एज अ रो, तो आपको 4 रो बनानी, तो आप 4 × 3 रीशेप मारेंगे, आपका डेटा 4 × 3 में रीशेप हो जाएगा। आप वहाँ से 4 रोज पिक कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर आपको इनपुट क्या होगा, जैसा आपका मॉडल को नीड है वैसा इनपुट जाएगा, ओके। ओके सर, थैंक यू। एनीथिंग और किसी को और भी कुछ इसमें ये बेसिक फंक्शन है, आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट, सो उसमें किसी को दिक्कत? ओके, सो वी शैल प्रोसीड। तो नाउ हम देखते हैं कि नंपाई इंडेक्सिंग। हमने देखा कि एरे क्रिएट कैसे करेंगे, रीशेप कैसे करनी है, और कुछ हमने बेसिक फंक्शन देखे। नाउ वी विल सी, मेरे को पूरा नहीं चाहिए, आई वॉन्ट द सम पार्ट। जैसे हम लिस्ट में इंडेक्सिंग करते थे, मेरे को पूरा नहीं चाहिए, मेरे को लिस्ट का इस इंडेक्स से लेकर इस इंडेक्स तक का वैल्यू चाहिए। सिमिलरली लाइक दैट,
बट सिंपल लिस्ट में हम लोग कर लेते थे तो हम उसे इंडेक्स दे देते थे, बट मैट्रिक्स का क्या इंडेक्स होगा? सिमिलरली जैसे कि हम मैथ्स में करते हैं, जस्ट लाइक दैट कि वी गिव द रो एंड द कॉलम वैल्यू बोथ। एक एलिमेंट होता है तो उसका एक रो और एक कॉलम दोनों को कंबाइन करके एक पोजीशन आता है, ठीक है, उस तरीके से देते हैं। लेट्स सी हम उसको कैसे देते हैं भी हम देखेंगे। वी हैव इंपोर्टेड द नंपा हेयर, हमने एक एरे बनाया सिंपल, यू नो इट ऑल अबाउट ब्रैकेट इंडेक्सिंग। ब्रैकेट इंडेक्सिंग एंड सेलेक्शन, बेसिकली सेलेक्ट क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पर, मैं उसको एक वैल्यू है एरे, मैंने उसको यहाँ पर सेलेक्ट करा है। किस किस हिसाब से सेलेक्ट करा है देखो यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या हुआ मेरा, यहाँ पर ये 2 आ रहा है, ठीक है, तो ऐसा क्यों आ रहा है ये मेरे को, ये क्या हो रहा है यहाँ पर, कोई बताना चाहेगा? तो देखो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, यहाँ पर ये वो एलिमेंट की सिलेक्शन कर रहा है बेस। मैं यहाँ पर अगर 0 की बात करूँ, ओके लेट्स सी, तो ये क्या बता रहा है, लेट्स सी, ये बता रहा है, ये आपको एलिमेंट एलिमेंट है, देखो एलिमेंट क्या बता रहा है, एलिमेंट कौन सी पोजीशन पर रहा है, कौन सा दिखा रहा है, फर्स्ट दिखा रहा है, क्योंकि पहली पोजीशन सर पे आ रहा एरे है। सर एरे 0 पे तो 1 आना चाहिए ना? हाँ हाँ सर नहीं 0 आना चाहिए सर, एरे 1 पे 1 आना चाहिए। हाँ, वही वही मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ दैट ये क्या है, ये एक नमपाई एरे है, इट इज़ नॉट अ लिस्ट, ठीक है, नमपाई एरे है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर वो मैं जानना चाह रहा हूँ कि मेरा 0 जो है वो कौन सी इंडेक्स में है, पहली कौन सी पोजीशन में। इंडेक्स की बात करूंगा तो आप लोग 0 से आप उसको सोचने लगोगे, डोंट थिंक लाइक दैट। जहाँ पर मेरे को क्या सोचना है, मेरा कौन सी पोजीशन, 0 मेरा कौन सी पोजीशन, पहली पहली पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है, तो मेरा क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, लेट्स सी, नहीं है। अब यहाँ पर इसने लास्ट को इंक्लूड ही नहीं किया, लेट मी रन दिस अगेन। सो इसको जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे ना तब आप इसको देखोगे कि कैसे आपके लिए चेंजेस लेके आता है, ठीक है, वी विल सी इट लेटर। थोड़ा सर ये अलग काम सेम करते हैं। कोड सर ये सेम कोड मैंने भी अभी लिखा है। तो सर एरे 0 पे मैंने जब लिखा है तो एरे 0 पे 0 रिटर्न कर रहा है और एरे 10 पे 10 रिटर्न कर रहा है। ओके आई गेस यहाँ पर हम लेके बार इसको रीस्टार्ट और रन करके देख लेते हैं, ठीक है। आई थिंक मे बी यहाँ पर ये पुरानी कोई एरर, मेरे को ऐसा लगता नहीं है एरर इशू आता है ऐसे। सो बेसिकली हमें इस वाली स्लाइड में देखनी है इंडेक्सिंग, ठीक है, इंडेक्सिंग जैसे हम नॉर्मल लिस्ट में करते हैं वैसे होगी, हल्की सी हल्का सा इसमें स्लाइड चेंज है, देखो अब यहाँ पर ठीक हो रहा है। सो दिस इज, ये कौन सा एरर था हमारा, ये था हमारा जुपिटर नोटबुक एरर, ठीक है। इसको आप कई बार ये आपका होगा, तो एक ये इसे कोड मैंने लिख के रखा आप लोगों के लिए, उसको मैंने रीरन करना रह गया होगा या मेरा पुराना आउटपुट क्लियर नहीं हुआ होगा, दैट्स वाई वो उस तरीके से फंक्शन कर रहा था, या फिर कोई और एरे ये पिक कर रहा होगा, ठीक है, फिर पुरानी इसकी जो IPNE फाइल है उससे पिक कर रहा होगा, तो वो इशू नहीं है। तो हमारे पास ये आपने एक वैल्यू ली है, ठीक है। अब जब हम लिस्ट की इंडेक्सिंग की बात कर रहे हैं, तो जब हम लिस्ट की इंडेक्सिंग की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर एरे का मैं फर्स्ट से लेकर के फिफ्थ ये इंक्लूड नहीं होता है, आप सबको पता होगा लास्ट इंडेक्स इंक्लूड नहीं होता है। तो मेरा जो 0 1 2 3 मतलब 1 2 3 और 4 वाला इंडेक्स है उसकी वैल्यू मेरे को मिल गई। ये बेसिक आपका इंडेक्सिंग है जो हो रही है। जो मेन चीज़ हमें फोकस करनी है वो हमें करनी है 2D इंडेक्सिंग पे। सबसे पहले हम एक फीचर जान लेते हैं जो हमारी लिस्ट में नहीं होता है जल्दी। नंपाई एरे में क्या होता है, ब्रॉडकास्टिंग। व्हाट डू यू मीन बाय ब्रॉडकास्टिंग? ब्रॉडकास्टिंग से क्या रहता है कि हम जब मेरे को बहुत सारे एलिमेंट्स को सेम वैल्यू देनी है। ब्रॉडकास्ट क्या होता है, एक जगह से बहुत सारे लोगों को मैसेज करना, ठीक है, एक जगह से बहुत सारे लोगों को चीज़ें पहुंचाना। तो ब्रॉडकास्टिंग मीन्स व्हाट, तो मैं क्या करूँगा, एक लिस्ट की मेरे को स्टार्टिंग के 5 एलिमेंट को मेरे को वो देना है, एक सेम वैल्यू देना है, तो मैं उसके लिस्ट के स्टार्टिंग के 5 एलिमेंट में स्लाइसिंग लगाऊंगा, उसमें 100 वैल्यू असाइन करना है, 200 करूँगा, जितनी मेरे को करनी है वो करूँगा, और उसके बाद वो क्या हो जाए, ब्रॉडकास्ट हो जाएगा। व्हाट डू मीन बाय ब्रॉडकास्ट, उन सब में सेम वैल्यू असाइन हो जाएगी, ठीक है। अब लेकिन जब हम यह देख, ओके श्योर, अच्छा ओ भाई बड़ा लेट लेट ज्वाइन कर रहे हो,
अभी तुम्हें सीधा स्लाइसिंग देखने को मिलेगा। सो नेवर माइंड, आप रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, ठीक है। सो अभी हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं स्लाइसिंग के बारे में, ठीक है। तो जब हमने देखा ब्रॉडकास्टिंग कैसे करनी है, हमने देखा स्लाइसिंग कैसे करनी है, हमें बेसिक स्लाइसिंग पता है। लेकिन स्लाइसिंग जब हम करते हैं ना, तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ये मेरा एरे तो स्लाइस हो गया, लेकिन जब मैं स्लाइसिंग के एरे को ब्रॉडकास्ट, जब मैं किसी एरे को ब्रॉडकास्ट करता हूँ, तो देखो मेरा ओरिजिनल एरे चेंज हो जाता है। ये देखो मेरा ओरिजिनल एरे भी चेंज हो गया। क्यों मेरा ओरिजिनल एरे चेंज हो गया? एक चीज़ होती है, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। एक चीज़ होती है, हमेशा हम लोग किसी भी चीज़ की कॉपी क्रिएट करके उसको अपडेट करते हैं। बहुत सारे फंक्शंस ऐसे होते हैं जो ओरिजिनल, जो उनका जो हमारा जो स्टोर्ड होता है ना मेमोरी लोकेशन के अंदर में, उसी ऑब्जेक्ट, ये सारे ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर होते हैं मेमोरी में, ठीक है। अगर आपको प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स पता है तो ऑब्जेक्ट के फॉर्म में स्टोर होते हैं। तो वो ऑब्जेक्ट, उसी ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर देते हैं। और बहुत सारे फंक्शन क्या करते हैं कि वो फर्स्ट कॉपी बनाते हैं उस ऑब्जेक्ट की, कहीं और स्टोर करते हैं, देन उस पर वर्क करते हैं। बट कई सारे फंक्शन क्या करते हैं कि उसी को मॉडिफाई कर देते हैं। तो ये ध्यान रखने वाली चीज़ है। मान लो आपने कोई एक ऐसी चीज़ यूज़ करी है जिसका आपके फंक्शन में यूज़ है, एक लिस्ट है आप जिसको एज इट इज़ यूज़ करना चाहते हो, इसमें 1 2 3 4 से लेकर 10 तक है, और आपने उसको ना स्लाइसिंग करके आपने यूज़ कर लिया उसको, और उसमें कुछ वैल्यू चेंज कर दिया कि, और आपने दूसरा एरे में वैल्यू स्टोर करा लिया। आपने सोचा कि मेरी वैल्यू तो चेंज हो गई, अब तो आपने स्लाइसिंग एरे वाली वैल्यू इस्तेमाल करनी चालू कर दी। तो होगा क्या कि जब आपका नीचे पुराना वाला एरे कॉल हो रहा होगा ना, वहाँ पर भी जो स्लाइसिंग एरे ने जो भी अपडेशन करी होगी वो आपकी पुरानी एरे में भी आ चुकी होगी, ठीक है। तो वहाँ से क्या होगा, आपका कोड जैसा इनपुट चाहता था उसको वैसा एक्सपेक्टेड इनपुट नहीं मिलेगा, और आपको वैसा एक्सपेक्टेड आउटपुट नहीं मिलेगा, या फिर एरर भी मिल सकता है, ठीक है। डेटा कॉपी नहीं हुआ, ये ओरिजिनल एरे के अंदर में ही अब हो रहा है। तो ये मेमोरी प्रॉब्लम का ओवरराइट वगैरह करता है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई हमारी, ठीक है। अब देखो, अब मैंने क्या करा, यहाँ पर कॉपी क्रिएट करें। डॉट कॉपी एक फंक्शन है जिससे आप कॉपी बना सकते हो किसी भी ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो हमने एक एरे की कॉपी बनाई, तो इस एरे का हमने कॉपी बना लिया। पहले देखो अभी स्टार्टिंग में इसमें सब में 99 है, अब मैंने इसको 100 करा सबको। देखो मेरा नया डेटा जो है वो 100 हुआ, पुराना डेटा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मैंने इसे कॉपी में काम करा है। तो ये मेथड यूज़ करा जाता है जब भी आप किसी ऐसी चीज़ को अपडेट कर रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं जिसको आप पहले से ही नीचे यूज़ करना चाहते हैं और उसमें आप चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो कीप इन माइंड। अब इंडेक्सिंग का 2D एरे, दैट्स द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। इंडेक्सिंग में हमने सिंपल स्लाइसिंग करते हैं 1D एरे की बात करें, बट व्हेन वी टॉक अबाउट 2D एरे, 2D एरे इज ऑल अबाउट व्हाट, रोज एंड कॉलम्स। मेरे को 25 एक्सेस करना है, आई हैव टू एक्सेस 25, तो मेरे को उसका रो नंबर और कॉलम नंबर देना पड़ेगा एग्जैक्ट। तो मेरा 0,1 उसका रो गया है ना, 0, तो ऐसे करके मेरे को रो और कॉलम देना पड़ेगा। आई कांट एक्सेस एनी वैल्यू फ्रॉम ओनली रो और सिर्फ कॉलम, ऐसा कुछ, ठीक है। तो जब हम यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर एरे 2D में जब मैंने एक इंडेक्स 1 दिया, तो मेरे को क्या हुआ, फर्स्ट इंडेक्स का रो आया। मेरे को एलिमेंट नहीं आया, मेरे को क्या पूरा का पूरा रो आया। क्यों? क्योंकि इसके अंदर में 0 1 2 ये लिस्ट है, फिर इसके अंदर वैल्यूज है, ठीक है। तो अगर इसके अंदर की मेरे को वैल्यू एक्सेस करनी है तो पहले मेरे को एक और ब्रैकेट डालना पड़ेगा। मेरे को इसका ये एक्सेस कर रहा है, 20 एक्सेस करा है यहाँ पर इन लोगों ने। तो क्या कह रहे हैं, पहले हम 20th वाली लिस्ट पे जाएंगे। कैसे जाएंगे हम लोग? इस तरीके से हम 20th वाली लिस्ट को टारगेट करेंगे। उसके बाद हमें उसका जो एलिमेंट चाहिए होगा एज अ लिस्ट 0 1 2 वो हम एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इट्स सिंपल। आपको एक विजुअलाइजेशन, यू नीड टू विजुअलाइज द मैट्रिक्स। आपको मैट्रिक्स के बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और आप मैट्रिक्स को विजुअलाइज कर पाएँ, उसके रोज और कॉलम्स, उनके नंबर्स को विजुअलाइज कर पाएंगे, तो आप ये ईजिली कर पाएंगे, ठीक है, नो इशू। और ये तो हो गया आपको सिंगल एलिमेंट एक्सेस करना है। बट व्हाट अबाउट इफ़ आई वांट टू एक्सट्रैक्ट दीज एलिमेंट? मान लो लास्ट के ये 4, ऊपर के ये 4, या इधर के 4, तो उनके लिए तो मेरे को ऐसे करूँगा तो एक ही एलिमेंट आएगा। वो सारे एलिमेंट कैसे आएंगे? सारे एलिमेंट आएंगे इस तरीके से। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ध्यान से देखना, थोड़ा कन्फ्यूजिंग होता है समझने में, बट ट्राई टू कीप फोकस। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जब मैंने इतना कोड लिखा है, तो
एवरीथिंग अप टू बट नॉट इंक्लूडिंग रो इंडेक्स 2। रो इंडेक्स 2 को छोड़ करके बाकी जो सारी रोज हैं, रोज व्हाट यू मीन बाय रोज, रोज मतलब ये दोनों रोज, ठीक है, सेकंड वाली छोड़ के 0 1 2 वाली छोड़ के 0 1 वाली दोनों रोज आ रही हैं। अभी हमने दोनों रोज पिक कर लिए अपने स्लाइसिंग के अंदर में। अब कॉलम्स की बारी आती है। कॉलम्स में हम क्या पिक कर रहे हैं, फर्स्ट के बाद सारे, फर्स्ट के बाद एंडिंग तक, 0 1 फर्स्ट के बाद एंडिंग तक। तो ये तो ऊपर वगैरह जो 4 कॉलम है ना, ये मेरा आउटपुट होने वाला है। ठीक है, समझ में आया क्या हो गया? हमने पहले ये 2 रोज उठाई, ठीक है, उसके बाद कॉलम में हमने कौन सा उठाया, कॉलम में हमने ये 2 उठाया, ये सेकंड वाले। तो इनका जो इंटरसेक्शन बनेगा ना, वो ये मैट्रिक्स बनेगा। तो ये मैट्रिक्स मेरा आउट किया जाएगा। ठीक है, समझ में आया? किसी को यस कोई सर। दिक्कत? Yes, sir. Yes. ठीक है, सो दैट्स अबाउट हमें कैसे मैट्रिक्स एक 2D एरे के अंदर में किस तरीके से हमें स्लाइसिंग करनी है, किस तरीके से हमें इंडेक्सिंग करनी है। ठीक है, ये नमपाई के बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है। तो ये हमें जाननी ज़रूरी है, हमें पता रहे, हम अवेयर रहें। अरेंज फंक्शन हमने यहाँ पर यूज़ करा। अब देखो अरेंज फंक्शन के फ़ायदे, यहाँ पर आप सिंपल कंडीशन आपने लगा दी। आप नॉर्मल पाइथन में अगर आपको एग्जीक्यूट करना था, आपको लगता है इफ़ एनी वैल्यू ऑफ एरे या फॉर लूप आप इसमें पूरे में लगाती है और फिर चेक करते ग्रेटर देन इक्वल टू 4, तो आपको पता चलता है। यहाँ पर देखो इन्होंने क्या करा, सिर्फ एक कंडीशन लगाई, एरे ग्रेटर देन इक्वल टू 4, जो एलिमेंट उसमें 4 से बड़ा होगा उसके लिए वो वैल्यू ट्रू हो जाने वाली है, उसकी वैल्यू उसकी जगह पर, और जो नहीं होगा उसकी जगह फास्ट है। आपको पूरी एरे मिल गई विद जस्ट दीज लाइन्स ऑफ कोड, और बहुत फास्ट मिलती है ना। फॉर लूप में टाइम लगता है, फॉर लूप की एग्जीक्यूशन टेक्स टाइम, बट इट डोंट टेक दैट मच टाइम। ठीक है, सो बूलियन एरे हमने इसे एक एरे में असाइन कर लिया और हमें एक एरे मिल गई। अब हम इसको यूज़ कर सकते हैं, हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं और किसी चीज़ में। ठीक है, सो ये सारी चीज़ें आप इसमें बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो दैट्स नमपाई फॉर यू। ठीक है, तो ये कुछ नमपाई के आपकी स्लाइसिंग हमने देखी इसमें। एंड नाउ वी विल लुक फॉर द नमपाई ऑपरेशंस। हमने देखा नमपाई की कैसे क्रिएट करना है एरेज, एरे के एट्रीब्यूट देखे, एरे की प्रॉपर्टीज़ देखी, 1D एरे 2D एरे है ना, उनको स्लाइसिंग देखी, और मैट्रिक्स की स्लाइसिंग देखी, जीरोज मैट्रिक्स, वंस मैट्रिक्स। अब कुछ ऑपरेशंस, ऑपरेशन मतलब फंक्शन, उसके ऊपर मैं क्या है, उस एरे का मैं क्या क्या कर सकता हूँ। कुछ चीज़ें हमने देखी, पर हम इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। उसके हम कुछ चीज़ें अब यहाँ हम और देखेंगे। व्हाट वी कैन डू, हम 2 एरेज को ऐड करेंगे। ठीक है, लेट्स सपोज हमने 2 एरे को ऐड करा, तो यहाँ पर क्या हुआ, हम लिस्ट ऐड करते हैं तो क्या होता है, हम लिस्ट ऐड करते हैं ना, तो लिस्ट और लिस्ट वो हो जाती है, लास्ट में ऐड हो जाते हैं एलिमेंट उसके। व्हेन वी आर 2 लिस्ट, तो ये 0 ना इसके लास्ट में ऐड होके आने लग जाता है। वी अगर मेरे को कैलकुलेशन परफॉर्म करनी थी, सिंपल ये कैलकुलेशन अगर मेरे को लिस्ट में परफॉर्म करनी है, देन मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मेरे को 2 लिस्ट लेनी पड़ेगी। ठीक है, 2 लिस्ट लेने के बाद मेरे को फॉर लूप लगाना पड़ेगा, फॉर लूप में दोनों लिस्ट के एलिमेंट को एक तीसरी लिस्ट में ऐड कराना पड़ेगा, स्टोर कराना पड़ेगा, देन आई विल गेट दिस लिस्ट। इतना सारा फंक्शन हो रहा है ना। तो दैट्स numpy फॉर यू, न्यूमेरिकल कैलकुलेशन, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड फॉर द लाइब्रेरी फॉर न्यूमेरिकल कैलकुलेशन या अलजेब्रा कैलकुलेशन। आप मल्टीप्लाई करें एलिमेंट्स को ईजिली, आप माइनस करना चाहते हैं माइनस करें। ठीक है, डिवाइड करना चाहते हो आप सारे एलिमेंट को किसी एक नंबर से, मान लो आपको एरे मिली है, आपको डेटा मिला है जिसमें 10 लिखा पड़ा है, आपको 10 नहीं, आपको 1 करना है उसको, आपको सबको एक साथ करना है। आप क्या उसको बैठ के फॉर्मेट अपने हाथ से करोगे? नहीं, आपको नमपाई एरे में इंपोर्ट, नमपाई एरे का यूज़ करना है आपको। उतनी, मान लो आपको बोल दे कोई कि आपको मैट्रिक्स बनानी है 100x100 की मैट्रिक्स बनानी है आपको, और उसमें पहले वो बोल दे कि भैया 10 होनी चाहिए सबकी वैल्यू, आपने मैट्रिक्स बना दी 10 करके, फिर बोले कि भैया नहीं इसका शेप चेंज करो, तो आप रीशेप फंक्शन यूज़ कर सकते हैं। बोलेगा भैया नहीं मेरे को 10 नहीं चाहिए, इसमें वैल्यू मेरे को 1 चाहिए, तो सबको 10 से डिवाइड कर दो। ठीक है, तो ये सारे फंक्शन बहुत ईजिली आप इसमें से कर सकते हैं। यहाँ पर देखो हमने इस सारे नंबर का स्क्वायर कर दिया। और कुछ एरे के फंक्शंस होते हैं, स्क्वायर रूट कर निकालना है आपको, पूरी एरे का एक साथ में स्क्वायर रूट निकल गया। ठीक है, जैसे नंबर्स पे हम काम करते थे, तो यहाँ पर पूरी एरे में वो फंक्शन लग जाता है, पूरी एरे के अंदर में, क्योंकि लिस्ट के अंदर में आप स्ट्रिंग वगैरह स्टोर कराते थे। नमपाई इज ए न्यूमेरिकल एरे, वो तो न्यूमेरिकल एरे है। ठीक है, बेसिकली सो ये सारा फंक्शन आप इसमें लगा सकते हैं। तो नमपाई क्या क्या कर सकती है, कैसे कर रही है, ये क्लियर है, बिकॉज वी ऑल डन फॉर नमपाई। डेटा साइंस में इतना यस यूज़ भी सर। नहीं होगा, बट ठीक है, काफ़ी सारे फंक्शन हमने देखे।
किसी को इसमें कोई डाउट है तो प्लीज़ पूछो। ओके, समवन एंटर्स एट द पांडा स्टेज। नो, नो वे। तो अभी नमपाई सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, गुड गुड गुड। सो वी विल गो हेड फॉर पांडास। जिनने भी अभी ज्वाइन करा है, डोंट वरी, यू विल गेट द रिकॉर्डिंग एंड बट प्लीज़ ट्राई टू ज्वाइन द मीटिंग ऑन टाइम, क्योंकि मैं बहुत सारे कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पर आपको डाउट्स रहेंगे वो आप मेरे से मीटिंग्स में नहीं पूछ पाओगे, रिकॉर्डिंग्स में 1v1 पे नहीं हो पाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या देखने वाले, इंट्रोडक्शन देखेंगे, पांडास क्या होती है, व्हाट डज सीरीज। सीरीज मैंने आपको एज आई हैव टोल्ड यू इन नमपाई, सीरीज एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है जिसको पांडास के अंदर में इंक्लूड किया गया है। बहुत सारे और फंक्शन है जिसको पांडास के अंदर में इंक्लूड करा गया है, ताकि वो नमपाई की जो आप बेसिक फंक्शन है ना वो आप पांडास के अंदर में भी यूज़ कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि पांडास नमपाई को इंक्लूड करती है, पांडास इंक्लूड फंक्शंस ऑफ नमपाई, तो इसलिए उसके कुछ फंक्शंस भी इसके अंदर में आप यूज़ कर पाएंगे। हम क्या देखेंगे, हम कैसे ग्रुप बाय करते हैं, ऑब्जेक्ट को कैसे ग्रुप करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरे को उनको एक ग्रुप में करना है। मेरे को सेक्शन ए, मेरे को बच्चे दे दिए, उनमें लेबलिंग कर दी सेक्शन ABC, मैं ग्रुप बना दूंगा सेक्शन ए के बच्चों का, सेक्शन बी के बच्चों का, सेक्शन सी के बच्चों का, बहुत जल्दी, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ पांडास, ठीक है। हम 2 डेटा फ्रेम मेरे को अलग अलग क्लास का मिला है, मेरे को कैसे ज्वाइन करना है, मर्ज करना है, ठीक है, मेरे को उस पर क्या क्या मैं ऑपरेशंस लगा सकता हूँ वो हम इसके अंदर देखेंगे। तो काफ़ी इन डेप्थ पांडास हम देखने वाले हैं। और पहले बता दो, पांडास इज अ लाइब्रेरी यूज फॉर डेटा एनालिसिस। इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज, और आई कैन से द मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप डेटा साइंस या डेटा एनालिसिस की बात करें, डेटा एनालिसिस तो ऑल अबाउट द डेटा एंड डेटा क्लीनिंग, डेटा प्री प्रोसेसिंग, है ना, मिसिंग हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज एंड ऑल दिस। बट ये जो पांडास है और हमारे जो डेटा के साथ में काम करना है, डेटा प्री प्रोसेसिंग और जो डेटा एनालिसिस वाला पार्ट है, 70% से अबव पार्ट होता है डेटा साइंस के किसी प्रोजेक्ट का, ठीक है। और लोग इसी को नज़रअंदाज कर देते हैं, देखो फॉर जस्ट मॉडल बिल्डिंग। वो बहुत ही एक एंड की चीज़ है और वो बहुत जल्दी हो जाता है, वो आपको नहीं लिखना, मॉडल्स आर ऑलरेडी रिटन, यू हैव टू जस्ट इम्पोर्ट। आपको पता होना चाहिए मॉडल में क्या क्या फंक्शन करने हैं, लेकिन हाँ आपको जो डेटा आता है ना, आपको यू हैव टू प्रोसेस इट, हाउ यू हैव टू प्रोसेस इट अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ योर मॉडल। जैसा आपके मॉडल को ज़रूरत है आपको वो प्रोसेस करना है। वो डेटा आपको नहीं आएगा, आपको डेटा ख़राब आएगा, यू हैव टू प्रोसेस इट, तो उसमें आपका ज़रूरत है, उसमें आप फोकस करिए एंड try to uh, try to see some concept of statics, probability, mathematics, linear algebra side by side. I am not saying the implementation that you have to solve the problems of mathematics, probability, algebra, but at least you need to know some basics about that. So कि जब हम प्रोजेक्ट में यूज़ करें या जब हम ग्राफ के बारे में डिस्कस करेंगे, so आपको समझ में आए, it should not be gone above your head like that. तो पांडास के बारे में बात करेंगे। so series क्या है? The first main data type we'll learn about the pandas is the series data type. Series is the data type for the pandas. Now, what differentiates the NumPy array from a series? I told you NumPy array होती है and there is a series. Series have axis labels. What do you mean by axis label? It can be indexed by label. आप NumPy के जो array हैं उनको आप जानते हो, you know that it is represented by 0th index, 1, 2, 3, 4, those are index, but those are virtually in your mind, है ना, those are the conceptual index, but in series we have the actual index. आपको लिखा रहेगा डेटा के सामने, दिस इज द 0th रो, दिस इज द फर्स्ट रो, आपको प्रॉपर लिखा रहेगा, आपको इंडेक्स दिया रहेगा, जैसे होता है ना बुक्स में इंडेक्स होते हैं, आपको प्रॉपर इंडेक्स दिया होगा। तो दैट्स वाई सीरीज अलग है NumPy से, बाकी सारी चीज़ें ताकि हम उसे लोकेट कर पाएंगे, ठीक है। और ये चीज़ें हैं, और ये सिर्फ अब एक और डिफरेंस, ये सिर्फ न्यूमेरिकल डेटा पे काम नहीं करता। एज अभी हमने देखा NumPy एरे न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर में काम कर रहा था, बट ये ऐसा नहीं है, सीरीज डोंट ओनली वर्क ऑन न्यूमेरिकल डेटा, ये आपके ऑब्जेक्ट। अब पाइथन में है ना, जो भी चीज़ आपने डेटा टाइप उसका स्पेसिफाई नहीं करा, मोस्टली वैसे स्टोरी में तो सभी चीज़ें एज अ ऑब्जेक्ट स्टोर होती है। अगर मैं कोई डेटा टाइप स्टोर नहीं करा है तो पाइथन में सारी चीज़ें एज अ ऑब्जेक्ट ही स्टोर होती है, ठीक है। ऑब्जेक्ट इज अ जनरल डेटा टाइप यू कैन से, ठीक है।
देखो हमें पांडास के फंक्शन यूज़ करने के लिए हमें numpy का अगर यहाँ पर कुछ यूज़ करना है तो वी हैव इम्पोर्टेड बोथ numpy एंड pandas एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड व्हाट इज दिस एज एंड वाई वी यूज np एंड pd यूज फॉर द शॉर्ट फॉर्म टू एक्सेस आर पांडा इम्पोर्ट, ठीक है, पांडाज इम्पोर्ट। तो सबसे पहले हम क्रिएट करते हैं एक सीरीज़ कैसे बनाई जाती है। व्हाट डू मीन बाय सीरीज़ हमने देख लिया, सीरीज़ कैसे बनाते थे, हमने एक लिस्ट बनाई, लिस्ट से हमने एरे बनाया, व्हाट वी हैव क्रिएटेड एरे, एरे तक numpy एरे तक numpy एरे था, ठीक था। अब सीरीज़ के लिए मेरे को इसमें क्या चाहिए होता है, हम वी हैव सीन द सीरीज़ के अंदर में लेबल्ड इंडेक्स होता है। व्हाट डू मीन बाय लेबल्ड इंडेक्स, आपको दिया रहेगा कि क्या लेबल है ना, वो उस हिसाब से। तो ये चीज़ आपकी होती है numpy सीरीज़, जो आपको numpy नहीं सीरीज़ जो आपको numpy एरे से अलग करती है। यहाँ पर आपको पहले से लेबल है, देखो 0th इंडेक्स पे 10 वैल्यू ना, फर्स्ट इंडेक्स पे 20 वैल्यू, सेकंड इंडेक्स पे 30 वैल्यू, ठीक है। यहाँ पर ये इनका डिफ़ॉल्ट इंडेक्स है, पहले से देते हैं, ठीक है। एंड जब हम बात कर रहे थे उसकी व्हाट इज numpy, देखो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं था ना, यहाँ पर वी हैव नॉट सीन एनी टाइप ऑफ इंडेक्सिंग हियर, बट हियर वी कैन सी वी हैव ऑलरेडी गिवन द इंडेक्स। इसका टाइप ही इंटीजर 64 है, क्योंकि जो हमारी सारी वैल्यू स्टोर्ड है दे आर इंटीजर 64 वैल्यूज, ठीक है, दिस टाइप की वैल्यूज। सो एंड अब हम क्या कर रहे हैं, अब मेरे को इंडेक्स ये नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए मेरा मेरा मैं अपने इंडेक्स डालना चाहता हूँ। आई डोंट वांट माय इंडेक्स टू बी इन अ न्यूमेरिकल फॉर्म, आई वांट टू बी इट इन अ अल्फाबेटिकल ऑर्डर, सो आई कैन असाइन माय ओन इंडेक्स। ये जब हम काम कर रहे होते हैं बेसिकली, तो हमारे पास ये एक होता है एज अ रो कॉलम वैल्यू होती है, जैसे एक्सेल शीट यू ऑल हैव सीन विद द एक्सेल शीट। तो एक्सेल शीट होती है, वहाँ पर जब हम डेटा देखते हैं तो वहाँ पर रोज़ और कॉलम सारे होते हैं, तो मेरे पे बहुत सारे मेरे पे कॉलम होते हैं, उनमें से मैं किसी को भी इंडेक्स बना सकता हूँ। आई कैन मेक एनी वन ऑफ द कॉलम माई इंडेक्स ऑफ माई द सीरीज, ठीक है। सो यहाँ पर अभी हमने छोटा सा क्रिएट करने की कोशिश करी है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने डिक्शनरी के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने उन वैल्यूज़ को ऐसे दे दिया और मैं अपना इंडेक्स सेट करना चाहता हूँ। डेटा में मैंने क्या दिया, पांडास के डेटा वाले वो सीरीज़ के डेटा वाले फंक्शन में मैंने डेटा में मैंने अपनी लिस्ट दिया है, जो मेरी लिस्ट थी। इंडेक्स क्या लगाना चाहता हूँ मैं, इंडेक्स लगाना चाहता हूँ लेबल, ठीक है। वो जो मेरा लेबल है वो मैं इंडेक्स लगाना चाहता हूँ, ठीक है। लेबल्स क्या है, ये रहे लेबल्स, दैट्स आर लेबल्स, ऐसे है, ठीक है। मैंने यहाँ पर आप पहले आप कीवर्ड आर्ग्यूमेंट आपको होता है एक ना, सम इनके नाम होते हैं पोजिशनल आर्ग्यूमेंट, है ना, जिसमें आप नाम देते हैं उनका, विद नेम देते हैं कि ये वैल्यू, तो वहाँ पर आपको, लेकिन आप जब सिर्फ पोजीशन का ध्यान रख के आर्ग्यूमेंट देंगे तो आप इसे अपने पहले डेटा वैल्यू जाती है तो आप पहले डेटा दे दो फिर लेबल दे दो, इट विल वर्क, ठीक है। सो नो नीड टू राइट कि डेटा में क्या है और इंडेक्स में क्या है। आपको अगर उसकी पोजीशन ध्यान है, आपको मान लो इसके बीच में कोई और एक और वैल्यू आती थी आप और वो आपने वो नहीं दी है, तो वहाँ पर एरर आ जाएगा। बट आई अंडरस्टैंड कि ये क्लियर है। यहाँ पर नाम के साथ में हमने वैल्यूज़ दिए, यहाँ पर हमने बिना नाम के आर्ग्यूमेंट में वैल्यूज दिए। इट इज़ बेसिक फंक्शन प्रॉपर्टी ऑफ पाइथन। numpy एरेज से हम कैसे बना सकते हैं सीरीज, ये हमने करा, देखो लेबल बना दिया, तो ईजी है, इट इज़ ईजी। सीरीज बेसिक सीरीज क्रिएट करना ईजी है। अब डेटा इन सीरीज, अब देखो मैंने डेटा चेंज कर दिया, आई चेंज द डेटा, मैं डेटा कुछ भी कर सकता हूँ। देखो यहाँ पर डेटा क्या आ रहा है, ऑब्जेक्ट, जबकि ये स्ट्रिंग था, ये स्ट्रिंग था, ABC एज अ स्ट्रिंग टाइप वैल्यू होती है, बट ये क्या हो गई मेरी ऑब्जेक्ट हो गई, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि बाकी जितनी भी चीज़ें स्टोर होती हैं इट स्टोर्स इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट। अब जो फंक्शंस होते हैं ना, तो हम उनको भी ऐसा यूज़ करते हैं, ठीक है। देखो फंक्शन को भी आपने वहाँ सीरीज़ में डाल दिया कि भैया मेरा पहला जो है सम फंक्शन है, बिल्ट इन मेरा प्रिंट फंक्शन है, ये मेरा लेंथ फंक्शन है। देखो यहाँ पर कुछ नहीं, आप कुछ भी दे सकते हैं इसके अंदर में, ये सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के लिए नहीं है, ठीक है। अब हम इंडेक्स का कैसे यूज़ करते हैं, आई एम क्रिएटिंग ए सीरीज 1 इक्वल टू pandas डॉट सीरीज, वेयर क्या हो रहा है, मैं उसको डेटा दे रहा हूँ। देखो फर्स्ट इंडेक्स में व्हाट वी हैव टू गिव डेटा, देन हमें इसे इंडेक्स अलग से दे सकते हैं, तो हमने 1 2 3 में डेटा दिया और इंडेक्स में दे दिया हमने कंट्री का नाम, ठीक है। सो यहाँ से मेरा इंडेक्स क्या हो गया, मेरा कंट्री का नाम हो गया। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इंडेक्स को देखो यहाँ पर देखो दो सीरीज बन गई है, फोकस यार, 2 सीरीज बनी है एंड वी हैव डेटा है, ठीक है। इनमें देखो कुछ अलग है, USA जर्मनी, ठीक है, USSR में की जगह इटली कर दिया इन्होंने, ठीक है, इटली कर दिया बेसिकली। तो यहाँ पर मेरी सीरीज़ 1 में USA की क्या वैल्यू 1 है। जब मैं इन दोनों को ऐड करूँगा, लेट्स सी क्या होता है, क्योंकि
अलग अलग है, यहाँ पर दो इंडेक्स सेम नहीं है। जैसे मैं कह रहा था ना कि जब हम एरेज ऐड कर रहे थे तो वहाँ तो उसने सेम इंडेक्स वाली, वहाँ इंडेक्स का झमेला नहीं था, तो उसने सिर्फ 0 1 2 जो वर्चुअल इंडेक्स है उसके हिसाब से वैल्यूज़ को ऐड करा और वो कर दिया, ऐड कर दिया और हमें शो कर दिया। बट यहाँ पर इंडेक्स के हिसाब से ऐडिंग होती है, ठीक है। इंडेक्स मैच करेगा ना, अगर यूएसए मैच करेगा तो ही एडिशन होगा, नहीं तो नहीं होगा, ठीक है। यूएसए मैच करेगा तो ही तो एडिशन होगा। अगर डिफरेंट आ गया तो वहाँ पे एडिशन नहीं होगा। वहाँ पे क्या परफॉर्म होगा, वहाँ पे बेसिकली ये हैंडल करता है। वहाँ पे एरर आ जाना चाहिए था, बट ये नमपाई जो हमारा सीरीज़ है वो इस चीज़ को, इस एरर को हैंडल करता है। और क्या वैल्यू देगा, वो वैल्यू देता है हमारे नैन व्हाट नैन मीन्स नॉट अ नंबर। नैन मीन्स नॉट अ नंबर। देखो जहाँ जहाँ पर सेम होगा उसने ऐड कर दिया है उस इंडेक्स के हिसाब से, जहाँ जहाँ पर अलग आई है दोनों में वैल्यू, तो वहाँ पर देखो उसने नैन कर दिया, दे हैव नॉट गिवन एनी आंसर, बट एरर भी नहीं दिया, ठीक है। तो ये इसका हैंडल, इसे कहते हैं कि हमारा जो एरर्स हैंडल या मिसिंग वैल्यू को हैंडल करने का तरीका होता है, ठीक है। क्योंकि सीरीज़ 2 के लिए यूएसएसआर मिसिंग है और सीरीज़ 1 के लिए हमारा आई गेस इटली मिसिंग है, ठीक है। तो ये था हमारा बेसिक सीरीज़ पांडास का। किसी को डाउट है इसमें? सर मुझे डाउट है, बोलिए। सीरीज 1 और सीरीज 2 है ना, हाँ, उनका सीक्वेंस सेम होना चाहिए या अलग होने पे भी चलता है? ये तो आप सीरीज 1 प्लस सीरीज, ये तो आप हाँ इम्प्लीमेंट अभी कर सकते हैं। चलिए हम इसको अभी कर देते हैं, ठीक है। हम इसको यहाँ से हटाते हैं और लेट्स, आई गेस मैंने एक ब्रैकेट कम ज़्यादा कर दिया है, हाँ पहले वाला, ठीक है। अभी हमारा इंडेक्स देखो, ओके ठीक है। ओके तो वो ओके मैंने जैसे बोला कि नमपाई जब एरे काम कर रहा है ना, वो इंडेक्स पे काम करता है, वो मतलब वर्चुअल इंडेक्स जो हम हमारे दिमाग में होता है 0 1 2 हाँ करके। हाँ हाँ यहाँ हाँ पर वो ओके मैच करता है प्रॉपर इंडेक्स। देखो यहाँ पर बहुत सारे काम हो रहे हैं, मैचिंग हो रही है प्रॉपर, उसके बाद जाके एडिशन हो रहा है, ठीक है। तो अगर उसे नहीं मिलता है तो वो मिसिंग वैल्यूज को अपनी तरीके से हैंडल करता है, जो भी उसके बैकएंड में फंक्शन लिखा पड़ा है। मिल जाता है तो ही विल एड, ठीक है। तो ओके हमने देखा सीरीज और डेटा फ्रेम जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला है आपके डेटा एनालिसिस के अंदर में। मोस्ट यूज थिंग आई गेस फॉर डेटा, ये डेटा फ्रेम है हमारे पास। इसमें आप डेटा को रीड करते हैं, इसमें आपको डेटा एक अच्छे फॉर्म में दिखाई देता है। तो डेटा फ्रेम्स आर द वर्क हॉर्स ऑफ पांडास, बेसिकली इट इज़ नेम्ड एज अ वर्क हॉर्स। बेसिकली बहुत ज़्यादा काम इस पे होता है, इसलिए ये वर्क हॉर्स कहा जाता है। और ये आर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से इंस्पायर्ड है, उसमें ऐसा कुछ फंक्शन था तो ये वहाँ से उठाया गया है, ठीक है। डेटा फ्रेम इज अ काइंड ऑफ आप टेबल, डेटा फ्रेम आप अज्यूम कर सकते हैं इट इज़ अ काइंड ऑफ टेबल इन विच डेटा आर ब्यूटीफुली अरेंज्ड, स्टोर्ड और रिप्रेजेंटेड टू यू, ठीक है। तो हम इसके लिए फिर से नमपाई पांडास को हम इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। और हमने क्या करा है कि रैंडम फंक्शन से हमने सीड बेसिकली सीड के बारे में बात करेंगे जब मॉडल जब देख रहे होंगे। सीड क्या होता है ना, कि जब रैंडम फंक्शन या रैंडम नंबर्स की बात करते हैं, ठीक है, तो रैंडम नंबर क्या करते हैं, हर बार अलग अलग आते हैं, ओके। लेकिन यहाँ पर इन्होंने कहा है कि व्हाट इफ आई वांट अ स्पेसिफिक सेट ऑफ रैंडम नंबर, क्या होगा, ओके। सो लेट्स कंटिन्यू वेयर वी आर। सो जो भी अभी ज्वाइन कर रहा है, अभी हम लोग पांडास के डेटा फ्रेम के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेट्स हम लोग पढ़ रहे थे, ठीक है। तो व्हाट इफ आई वांट द स्पेसिफिक सेट ऑफ रैंडम, मतलब मैं नहीं चाहता कि मेरा वो जो रैंडम नंबर का मेरा सेट आया है ना वो चेंज हो, ठीक है। अगर वो चेंज होगा तो हर बार मेरे रैंडम नंबर का जो एरे आ रहा है या जो भी मेरे को वैल्यू मिल रही है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है। सो अब रैंडम नंबर का भी इनका एक तरीका होता है। जैसे कि आप एक लॉटरी या फिर आप एक कसिनो की बात करें ना, वहाँ पर अगर रैंडम नंबर जनरेशन की बात करें तो बोलेगा कि अगर ऐसा होता है तो ये नंबर आना है, ऐसा होता है तो ये वाला आना है। तो वो रैंडम नंबर जनरेट करने का भी एक कंडीशन है ना। हमने क्या कर दिया, अब हम क्या कर रहे हैं, बाय यूजिंग सीड हम एक रैंडम नंबर को जनरेट करने के लिए भी हम एक चीज़ यूज़ कर ले रहे हैं, सीड, जो कि कौन से रैंडम नंबर आएंगे वो भी ये डिसाइड कर दे रहा है, ठीक है। रैंडम नंबर
पहली बारी में कौन से होंगे वो हमें नहीं पता। अब मैं यह 1 करूँगा ना, अगर सीड की वैल्यू हमने चेक करा था, जब हम रैंडम नंबर की बात करते हैं तो अलग अलग वैल्यू आती है, लेकिन देखो अभी जब मैं ये देखो रन करा, देखो जो वैल्यूज़ देख लो एक बारी, थोड़ा सा नोटिस कर लो, एक आध वैल्यू नोटिस कर लो तो तुम्हें पता लग जाएगा। मैं दोबारा रन करूँगा इसको, ठीक है। रैंडम है तो अलग होना चाहिए था, पर देखो वैल्यू अलग नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही? वैल्यू रैंडम ही है, वैल्यू रैंडम ही पिक्ड है, बट हेयर मैंने रैंडम की भी एक कंडीशन दी है कि मेरे को रैंडम में ये वाले रैंडम चाहिए, ठीक है। रैंडम नंबर के भी बहुत सारे सेट बनाए उसने। अब उसने देखा भैया इसने मेरे से रैंडम नंबर की एक ही वैल्यू मांगी है, तो वो क्या कर रहा है, वो रैंडम नंबर का वही सेट मेरे को बार बार उठा के दे रहा है जिसके में सीड की वैल्यू 101 है। देखो मैं यहाँ पे 100 कर देता हूँ, देखो वैल्यू चेंज होगी। अब मैं 100 पे ये रन करूँगा तो मेरे को वो 100 वाला सेट उठा के देगा, ठीक है। ये क्लियर होगा सबको? तो ये सीड फंक्शन का इस्तेमाल था। सीड फंक्शन क्या करता है, ये यहाँ पर उतना यूज़ नहीं करते, ये बेसिकली आपको यहाँ पर जब स्टार्टिंग में हमारे पास डेटा का यूज़ नहीं कर रहे हम लोग स्क्रैच से डेटा भी खुद बना रहे हैं। देखो यहाँ पर ये डेटा भी हमने खुद क्रिएट किया है। कहाँ से क्रिएट किया है? इस फंक्शन से क्रिएट किया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये काम हो रहा है, हमने सीड सेलेक्ट कर दिया है। अभी जहाँ पर भी हम लोग रैंडम नंबर चाहेंगे, सेम रैंडम नंबर लाना, वहाँ ले आएंगे। अभी डेटा फ्रेम बनाते कहते हैं, डेटा फ्रेम, डी एफ स्टैंड फॉर डेटा फ्रेम इक्वल टू पांडास के लिए हमने लिखा पी डी डॉट डेटा फ्रेम, ब्रैकेट्स में हमने क्या दिया, रेंड एन, जो हमारी जो हमने इम्पोर्ट करा, जो एक फंक्शन है हमारा, और 5x4 क्या है, हमारी नंबर ऑफ रोज इंटू कॉलम्स है, ठीक है। 5 रो 4 कॉलम। इंडेक्स क्या है हमारे, ए बी सी डी, हमने देखा इंडेक्स क्या होते हैं। स्प्लिट करो इसे कॉमा से, देखो फिर से ध्यान रखो हमें क्या मिलने वाला है, लेट मी टेल यू थोड़ा सा और। हमें मिलने वाला है, मेरे को मिलने वाला ये, ठीक है। लेकिन मेरे को दिख क्या रहा है, ये, ठीक है। ऐसा ये क्या, ये सेम दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे हैं। मेरे को डेटा फ्रेम अच्छे से तो दिखाता है, बट डेटा फ्रेम को बताना पड़ेगा ना भाई कि मेरे को कहाँ से तुमको वैल्यू अलग कॉलम में करना है, कहाँ से तुमको वैल्यू किसी कॉलम में करना है, ठीक है। तो वो उसको बताना पड़ेगा। अब आपने वो तो बताया नहीं है, तो लेकिन हम जब देखते हैं, अब जब ये वैल्यू जनरेट होती है लास्ट में इनकी कॉमाज होता है, हमें पता है कॉमा से दूसरी वैल्यू चालू हो जाती है। तो क्या करते हैं हम लोग, स्प्लिट एक चीज़ होती है, उसके अंदर हम अभी यहाँ पर हम डॉट स्प्लिट फंक्शन यूज़ करा है। डॉट स्प्लिट क्या करता है, वो यहाँ पर भी देखो, यहाँ पर भी डॉट स्प्लिट यूज़ हुआ है। ये इंडेक्स को चाहते तो हम ए बी सी डी ई लिस्ट दे सकते थे, ठीक है। देखो यहाँ पर ये थोड़ा सा हार्ड इसलिए लिखा पड़ा ताकि आप थोड़ा सा यहाँ पे ब्रेन स्टॉर्मिंग करो। हम चाहते इंडेक्स, हम इसे इजी इंडेक्स दे सकते थे, जस्ट लाइक दैट, ऐसा सिंपल काम हो जाता, कोई इशू नहीं आता, ठीक है। बट हमने यहाँ क्या करा है, हमने यहाँ पर इंडेक्स को एक एज अ स्ट्रिंग दिया है, हम उस स्ट्रिंग को स्प्लिट कर रहे हैं। जब हम स्प्लिट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं तो हमारी एक लिस्ट क्रिएट होती है, ठीक है। वो लिस्ट क्रिएट होती है और हमें इंडेक्स में क्या देनी पड़ती है, लिस्ट ही तो देनी पड़ती है। जब स्प्लिट फंक्शन इस्तेमाल करेंगे तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, स्प्लिट हो जाएगा, ए बी सी डी एक लिस्ट बनेगी, ठीक है। वो लिस्ट हमारी इंडेक्स में चली जाएगी, वो काम हो गया हमारा। अब कॉलम्स को भी इन्होंने ये नाम किया, आगे दोनों की जगह आप ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी कॉमा ई की आप लिस्ट दे देते, आपका काम हो जाता, ठीक है, नो इशू। ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स करने के लिए बताया गया। तो ये चीज़ हमने एक डेटा फ्रेम क्रिएट करा, तो ये नंबर ऑफ रोज़ और कॉलम की जगह कॉलम रख देगा और इंडेक्स की जगह, रोज़ की जगह इंडेक्स वैल्यू रख देगा। अब सेलेक्शन एंड इंडेक्सिंग, आप कोई एक पर्टिकुलर कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हैं, यू विल राइट डेटा फ्रेम स्क्वायर ब्रैकेट एंड द कॉलम नेम, ठीक है। कॉलम नेम एग्जैक्ट होनी चाहिए, फिर से ध्यान रखना, कॉलम नेम एग्जैक्ट होनी चाहिए। और ये और हमारे किस में होनी चाहिए, ये आपके स्ट्रिंग के जो कोड्स होते हैं उसके अंदर में होने चाहिए, सिंगल कोड, डबल कोड, व्हाट यू प्रेफर। अब आपको एक से ज़्यादा चाहिए तो भैया 2 आ जाएंगे, 2 को 2 के लिए दे दो, ठीक है। अब एक चीज़ और, इन दोनों में डिफरेंस दिख रहा है आपको? अभी बता देता हूँ मैं, बाद में फिर आप लोग नोटिस करोगे इस चीज़ को। ये दोनों में डिफरेंस दिख रहा है, क्या डिफरेंस है? यस सर। वो पहला वाला क्या है, दूसरा वाला क्या है? तो पहले वाले में जेड कॉलम का डेटा नहीं है, दूसरे वाले में है। नहीं वो तो इशू है, वो तो ठीक है, वो तो मैं समझ गया। पहले वाले में टेबल फॉर्मेट में नहीं दिया है, बट दूसरे वाले में टेबल फॉर्मेट में दिया हाँ, है। तो बेसिकली दूसरा वाला मेरे को डेटा फ्रेम मिल रहा है, देखो, है ना। यस सर। ऊपर वाला मेरा डेटा फ्रेम नहीं, ऊपर वाली मेरी सीरीज है,
मैंने बोला ना डेटा फ्रेम इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ लॉट ऑफ सीरीज। तो अगर मैं टाइप फंक्शन यूज़ करूँगा, आई गेस टाइप फंक्शन इसमें इसी तरीके से यूज़ करेंगे, अगर मेरा सिंटेक्स गलत नहीं होता है तो। देखो क्या टाइप है इसका, सीरीज है। यू विल गेट सीरीज। जब आप सिंगल एलिमेंट को सिंगली एक्सेस करेंगे तो आपको सीरीज मिलता है, ठीक है। सीरीज क्या, लिस्ट सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज, ठीक है। लेकिन जब हम आप इसको टाइप करेंगे क्या, व्हेन यू विल टाइप लाइक दिस, क्या है ये, डेटा फ्रेम। तो ये डिफरेंस है। जब आपको डेटा फ्रेम इनपुट देना होगा, आपने गलती से क्या करा, आपने सिर्फ सिंगल वैल्यू सिंगल ब्रैकेट दे करके उसको यूज़ कर लिया, तो वो आपको सीरीज दे देगा, वो आपको डेटा फ्रेम नहीं देगा, ठीक है। देखो डेटा फ्रेम डबल ब्रैकेट, ऑलवेज इफ यू वांट टू हैव डेटा फ्रेम आउट ऑफ योर द प्रीवियस डेटा फ्रेम, अगर आप कोई एक दो कॉलम की वैल्यू आप डेटा फ्रेम में चेक करना चाह रहे हैं तो यूज डबल कॉलम, ठीक है। लेट्स सी कि तब क्या होगा जब मैं इसमें सिंगल कॉलम दूंगा, क्या होता है देखते हैं। तो इसी तरीके से आप जब कोड इंप्लीमेंट करेंगे ना तब भी आपको मजा आएगा। तो देखो यहाँ पर क्या एरर आया, यहाँ पर ये हमें एरर, ये चीज़ नहीं कर सकते अपन। हम क्या कर रहे हैं, हम दो सीरीज को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं डेटा फ्रेम के अंदर में से एक साथ, ठीक है। इट इज़ नॉट पॉसिबल ना, मतलब एरर जनरेट करता है, क्योंकि दो सीरीज को अलग अलग इंडेक्स, सेम इंडेक्स कहाँ से देगा, उसके लिए तो दो अलग अलग सीरीज है फिलहाल के लिए, ठीक है। तो अगर आपको मतलब आपको दूसरी तरीके से जैसे कोई एसक्यूएल यूज़ कर रहा हो तो वो आपको डेटा फ्रेम एक्सेस करना चाहे तो ऐसे एक्सेस कर सकता है। डेटा फ्रेम डॉट कॉलम का नाम लिखता है, रिकमेंड नहीं करते हैं इसको, काफ़ी केस में एरर कर जाता है, ठीक है, बहुत जगह मिसमैच हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। अब नया कॉलम कैसे बनाते हैं, नया कॉलम कैसे बनाएंगे, डेटा फ्रेम ब्रैकेट में नए कॉलम का नाम, फिर लिखेंगे डेटा फ्रेम। आप नया कॉलम में जो आप डेटा बनाना चाहते हैं, अगर आपके पास डेटा है तो आप इस जगह पे वो डेटा पुट कर सकते हैं, ठीक है। यू कैन पुट द डेटा हेयर। अगर आपके पास नहीं है डेटा तो आप क्या करेंगे, आप अगर आप पिछले किसी हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, हम यहाँ पर इसी डेटा फ्रेम की दो कॉलम की वैल्यू को ऐड करके तीसरे में डाल दे रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये सिंपल टास्क कर रहे हैं। सो दैट्स अबाउट कैसे क्रिएट नया कॉलम क्रिएट करेंगे, कैसे ड्रॉप करते हैं हमारा क्या कॉलम। मेरे को कोई कॉलम नहीं चाहिए अपनी डेटा पर, मेरे को 4 कॉलम का काम है, मेरे को 5वां कॉलम नहीं चाहिए, देन आई कैन ड्रॉप इट, ठीक है। एक्सिस देना पड़ेगा 1 क्योंकि हम कॉलम वाइज ड्रॉप कर रहे हैं, वरना वो रो डिलीट, रो के लिए होता है एक्सिस 0 हमारा, ठीक है। ध्यान रखना एक्सिस 1 फॉर कॉलम, एक्सिस 0 फॉर रोज, ठीक है। ये यूज़ होता है काफ़ी ज़्यादा और कन्फ्यूजिंग भी हो जाता है कई कई जगह, तो ध्यान रखना। नहीं भी ध्यान है तो यू कैन ऑलवेज सर्च इट। और अभी क्या हुआ, देखो मैंने यहाँ पर इसको ड्रॉप कर दिया था, आई हैव ड्रॉप्ड इट हियर, यहाँ से गायब हो गया। जब मैंने दोबारा उस चीज़ को कॉल करा वापस आ गया, तो मतलब ये तो कोई बात नहीं है, जब मैं यूज़ करूँगा तो फिर वापस आ जाएगा। तो व्हाट वी हैव टू डू, अगर मेरे को परमानेंटली चेंज करना है अपनी डेटा फ्रेम में ना, जब तक मैं उस पर काम कर रहा हूँ, तो आई हैव टू यूज़ इन प्लेस। इन प्लेस इज़ अ कहेंगे इज़ अ पैरामीटर जिसकी वैल्यू आप ट्रू और फॉल्स दे सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू फॉल्स होती है, मतलब जब नॉर्मली आप इसमें ड्रॉप वगैरह करते हैं तो वो टेम्परली जाता है, ठीक है, उसी सेल के लिए जाएगा। लेकिन आपको परमानेंटली अगर हटाना है तो यू हैव टू यूज़ द इन प्लेस इक्वल टू ट्रू। जब इन प्लेस ट्रू कर देंगे तो इन प्लेस नाम से सजेस्ट हो रहा है कि वो अब उस जगह पे चेंज कर देगा परमानेंट, ठीक है। देखो अब नहीं आएगा वो, ठीक है। अब एक्सिस 0 पे देखो, मेरे को रो डिलीट करनी है तो मेरे को रो के लिए क्या यूज़ करना है, एक्सिस 0। देखो मैं यहाँ पर ये रिमूव करता हूँ, फिर भी डिलीट करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, एक्सिस 0, ठीक है। दैट्स वाई आई हैव मेंशन, ये ध्यान रखना। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे हम इसको रो को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हमने उसको सेलेक्ट किया था। बेसिकली यहाँ पे डॉट LOC दो तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं। जैसे कॉलम को हम नाम से एक्सेस कर रहे थे, वैसे अगर आपको रोज को नाम से एक्सेस करना है, अगर आपने कोई इंडेक्स दिया ABCD के फॉर्म में, तो आप नाम से इंडेक्स नाम से एक्सेस करना चाहते हैं तो यू कैन यूज़ द डॉट LOC फंक्शन। डॉट LOC मेथड क्या होता है, उसको आपको नाम दे देंगे आप रोज का, वो आपकी कॉलम्स की वैल्यू दे देगा, ठीक है। और अगर आप उसको इंडेक्स के वाइज में यूज़ करना चाहते हैं, मतलब पहली रो, दूसरी रो, तीसरी रो, तो यू कैन नेम इट, यू कैन यूज इट बाय iLoc फंक्शन, ठीक है। iLoc स्टैंड फॉर इंटीजर और वाली लोकेशन, ठीक है, इंडेक्स लोकेशन बेसिकली, देखो इंडेक्स लोकेशन, उस इंडेक्स का लोकेशन, ठीक है, समझ में आए। सो
ये हो गया हमारा लॉक, आई लॉक हमने देखा। कंडीशनल स्टेटमेंट, कंडीशन सिलेक्शन कैसे करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया वी क्या नंपाई पे हम क्या कर पा रहे थे, सीरीज में हम क्या कर पा रहे थे, एक साथ ही हम लोग सारी सारी चीज़ को कंडीशन कर पा रहे थे। हमने एक एरे में लगाया था ग्रेटर देन इक्वल टू 4, उसमें हमें एक एरे मिल गई थी जिसका क्या आ रहा था आंसर, ट्रू ट्रू ट्रू, जिसके लिए वो 4 से बड़ी थी वैल्यू, बाकी में फॉल्स। तो मैंने आपको बताया कि नंपाई के ऊपर बिल्ट है, तो नंपाई के बहुत सारे फंक्शन इसमें अलाउ होते हैं डेटा फ्रेम में, पांडास में। तो जैसे मैं यहाँ पे डेटा फ्रेम पे कंडीशन लगाऊंगा, आई विल गेट द डेटा फ्रेम लाइक दिस, जहाँ के लिए वो कंडीशन ट्रू होगी वहाँ पे वो ट्रू ट्रू लिखा रहेगा, जहाँ के लिए फॉल्स होगी वहाँ के लिए क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और आपको इसका डेटा फ्रेम चाहिए, आप इसका डेटा फ्रेम बना सकते हैं। डेटा फ्रेम जब आप इसका क्या करेंगे, अब आपको क्या चाहिए भैया, जहाँ जहाँ ट्रू आया है मेरे को वो वाली वैल्यू दे दो, जहाँ जहाँ ट्रू आया है वहाँ मेरे को वहाँ की वैल्यू दे दो। तो आप इसको डेटा फ्रेम के अंदर डालेंगे, और जब डेटा फ्रेम के अंदर आप कंडीशन डालेंगे तो यहाँ से तो आपको मिलेगी ट्रू फॉल्स वाली एरे जो आपको ऊपर मिली है, ठीक है। और जब आप इस डेटा फ्रेम को बड़े वाले डेटा फ्रेम से निकालने की कोशिश करेंगे तो जहाँ जहाँ पर ट्रू लिखा है, ठीक है, जहाँ जहाँ पर ट्रू लिखा है ये वहाँ की वैल्यू फैच कर लेगा, जहाँ पे फॉल्स है वहाँ पे नैन दे देगा। नैन क्या है, नॉट अ नंबर, हमने देखा था। तो ये तरीका है। और ये कंडीशनल, बेसिकली हम कंडीशंस लगा रहे हैं यहाँ पर भी सेम, ठीक है। हम वहाँ पर w की वो वैल्यूज़ और x की वो वैल्यूज़ हम दे रहे हैं जो कि 0 से बड़ी है, ठीक है। सर आप ये जो सारे लगा रहे हैं सर, ये केवल टेम्परेरी के लिए है? ये अभी हम डेटा फ्रेम में टेम्परेरी चेंज नहीं, मतलब ये तो चेंज नहीं हो रहा, ये आप ना डेटा फ्रेम में चेंज नहीं हो रहा, ये आपको बस ये रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो अगर आप अभी ये डेटा फ्रेम है ना, यहाँ देखो मेरा ये सब चीज़ लग चुका है। एंड अगर मैं यहाँ के नीचे एक डेटा फ्रेम में एंटर करता हूँ, एंड अगर मैं डेटा फ्रेम एक्सेस करूँगा, देखो सब कुछ है ना। तो ये आपको, ये क्या है, देखो ये आपका बेस डेटा है, ठीक है। ये क्या है, बेस डेटा। और ये सब क्या है, ये आप उस बेस डेटा में से कुछ चीज़ें निकाल के यूज़ कर रहे हो। जब हम एक्सेल फाइल से डेटा निकाल के यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हमने कॉपी उसका बना लिया है बेसिकली, ठीक है। तो ये हमारा अभी फाइल का मेन डेटा है और मैं उस फाइल के कुछ डेटा पार्ट का इस्तेमाल करना चाहता हूँ, वो है ये, ठीक है। इसमें चेंज नहीं हो रहा। इन प्लेस कर दूंगा ना, इन प्लेस इक्वल टू ट्रू किसी फंक्शन के अंदर में, तो चेंज हो जाएगा। यहाँ पर बेसिकली देखो वैल्यू एक्सेस कर रहा हूँ, जहाँ पर भी डेटा फ्रेम और ब्रैकेट लिखा हो वहाँ पर क्या हो रहा है, वैल्यू एक्सेस हो रहा है। अब इंडेक्स के बारे में और डिटेलिंग हम यहाँ पर देखेंगे। हम इंडेक्स को रीसेट कर सकते हैं। बहुत बार क्या होता है, हमें ना मान लो मैंने डेटा में से रो डिलीट करी, अब ऑब्वियस बात है भाई मैंने रो डिलीट करी है, मेरे जो पुराने इंडेक्स मैंने कोई सेट करा था ABCD, तो वो उसमें थोड़ा गड़बड़ हो जाता है कई बार, बहुत बार नहीं भी होता है। तो हमेशा बेटर ऑप्शन क्या होता है, यू शुड ऑलवेज रीसेट योर इंडेक्स। रीसेट इंडेक्स करने से क्या होता है, ये ऑटोमेटिकली जो आपका करेक्ट इंडेक्स होना चाहिए वो आपका वो इंडेक्स सेट कर देगा। तो आप जब वैल्यू आप इन फ्यूचर एक्सेस करेंगे तो आपको गलत वैल्यू नहीं आएगी, ठीक है। ऐसा नहीं होने वाला कि आपका ये बोलेगा कि भैया इस इंडेक्स पे तो कोई वैल्यू है ही नहीं, मिसिंग है, ठीक है। वो आपको अरेंज कर देगा। मान लो आपका बीच का कोई एक रो आपकी निकल गई है, तो ये ऊपर शिफ्ट कर देगा आपका बाकी का डेटा और इंडेक्स सही कर देगा वहाँ की, ठीक है। तो ये सारे काम ये करता है। देखो यहाँ पर सेट इंडेक्स, ये हमने एक इंडेक्स के लिए एक वैल्यूज लिए हैं, ठीक है, हमने उसको सेट कर दिया। अब ये मेरा इंडेक्स है स्टेट्स, ठीक है। अब मैं मैं कोई और कॉलम मेरे को वो करना चाहता हूँ, इंडेक्स सेट करना चाहता हूँ, मैं वो भी कर सकता हूँ। देखो मैंने यहाँ पर इनप्लेस इक्वल टू ट्रू कर दिया। अब इनप्लेस करने के बाद अगर मैं डेटा फ्रेम एक्सेस करता हूँ तो मेरा चेंज आ जाता है। सी ओके, ये वाला नहीं है, मैंने इसको रन नहीं किया। तो ये मेरे को पूरा रन करूँगा फिर से चेंज आ जाएगा, मतलब वही एरर आ रहा है, मैंने इस फाइल को रन नहीं करा है, ठीक है। जब लेकिन हम इनप्लेस करते हैं तो एज यू हैव सीन कि वहाँ पर आ जाएगा। एक बार हम इसको भी कर लेते हैं ताकि आपको डाउट ना रहे। सो हम कितना कर चुके हैं अभी, ओके, वी हैव लॉट टू कवर नाउ। अच्छा, किसी को कोई मतलब अभी तक जो हमने कवर किया उसमें कोई प्रॉब्लम या कुछ पूछना है? सर मेरा ड्रॉप रिलेटेड डाउट है। क्या? सर ड्रॉप फंक्शन जो यूज कर रहे हैं सर इसमें, हाँ, तो ड्रॉप में सर पर्टिकुलर कॉलम और पर्टिकुलर रो के करस्पॉन्डिंग जो डेटा है वो ड्रॉप कर सकते हैं क्या?
हाँ बिल्कुल, वो पर्टिकुलर ही तो किया था हमने, जो ई वाली रो जो ड्रॉप करी थी मैंने, वो नहीं सर, ई वाली रो ड्रॉप हो गई थी। नहीं पूरी रो, जैसे पूरी रो कर दी, पूरा कॉलम कर दिया, लेकिन एक पर्टिकुलर जैसे ए रो है और बी कॉलम है, तो ए रो और बी कॉलम का जो डेटा है अच्छा, सिर्फ उसी को ड्रॉप कर सकते। आप बीच में से एक डेटा पॉइंट को डिलीट हाँ करने की हाँ, बात कर रहे हैं ना? जी जी जी। बट बीच में से एक डेटा पॉइंट हम डिलीट नहीं करते हैं बेसिकली। तो क्या होता है, वो एरर क्रिएट कर देगा। क्या करेगा कि जब आप उसका इस्तेमाल करेंगे वो किसी काम का नहीं होगा ना। आप क्या कर, देखो आपको डिलीट करना है, ले सपोज एक ए बी सी डी रोज है, ठीक है, आपको 1 2 3 4 5 कॉलम है, आपको ए का 5 डिलीट करना है। वो आपके किसी काम का नहीं है, तो आपके ना वो पूरा कॉलम काम की बेकार हो जाएगी कई वाले केस में। या फिर आप उसमें, हम ना बहुत तरीके से ना मिसिंग वाले को हैंडल करते हैं। हर बारी चीज़ों को डिलीट करना, हम चीज़ें तभी डिलीट करते हैं जब बहुत ज़्यादा चीज़ें मिसिंग होती हैं, ठीक है। तो हम बहुत सारे फंक्शंस देखेंगे, बहुत सारे तरीके देखेंगे जो हम मिसिंग वैल्यूज़ को कैसे फिल करते हैं, या फिर अगर वैल्यू गड़बड़ है तो उसे हम कैसे ठीक करते हैं, ठीक है। तो ड्रॉप जब हम करेंगे ना चीज़ों को असली में, तब आपको समझ में आएगा, ठीक है। यहाँ पर आपने रो और कॉलम ड्रॉप आपको समझ में आया, तो वो बस अभी फ़िलहाल के लिए ड्रॉप के लिए उतना ही रखते हैं। ओके, ये कौन सी फाइल आ गई? सेम, देखो यहाँ पर चेंज हो गया, देख, ठीक है, स्टेट्स। आई होप अब मैं करूँगा तो लेट सपोज ये पूरा, अब ये मेरे को कौन सा ग्रुप दिखा रहा है पता है? ये मेरे को ग्रुप दिखा रहा है नीचे वाला, तो यहाँ पर चेंज हो जाएगा। बेयर विथ मी, यहाँ पर चेंज होने वाला है तुम्हारा, ठीक है, डोंट वरी फॉर दैट। तो अब जब मल्टी इंडेक्स और हायरार्की, मल्टी इंडेक्स क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय मल्टी इंडेक्स? अब एक ही डेटा है, उसके अंदर बहुत सारे इंडेक्स, मतलब होता है ना कि मेरे को गाड़ी खरीदनी है, गाड़ी इज अ कार, इज अ कैटेगरी, बट उसमें भी क्लास है, मान लो एस क्लास, ठीक है, दिस कलर या ए प्राइस रेंज, ठीक है। तो एक गाड़ी है, गाड़ी की नंबर ऑफ कार्स है, उसको मैंने क्या इंडेक्स दे दिया है, 1 2 3 1 2 3, ठीक है। अब मेरा एस क्लास में मेरी 3 कार्स हैं, तो मेरा क्या हो गया, पहला, ये मेरा जियो इन क्लास के अंदर मेरी कितनी वैल्यूज़ है, 3 वैल्यूज है। ऐसी मेरी बी क्लास के अंदर मेरी 3 वैल्यूज है। तो मल्टीपल हायरार्की है अगर किसी चीज़ की, ठीक है, तो वो भी आप इसके थ्रू कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सिंपल इंडेक्स नहीं, मल्टीपल इंडेक्स पे भी आप काम कर सकते हैं। आप सीधा आप एक मान लो आप किसी लिस्ट में से आप सीधी चीज़ को एक्सेस नहीं कर पा रहे, कैसे होता है, जब आपने डिक्शनरी बनाई है, तो डिक्शनरी के अंदर में एक की है, उसका जो वैल्यू है ना वो भी एक डिक्शनरी है। एक की है ए बी सी, एक डिक्शनरी में एक 3 की है ए बी सी, और जो बी वाला जो की है ना उसके जो अंदर का वैल्यू है वो भी एक डिक्शनरी है। तो आपको अब जो अंदर वाली डिक्शनरी है उसके अंदर का एलिमेंट एक्सेस करना है, तो व्हाट यू हैव टू डू, आपको पहले बी वाले उस वाले इंडेक्स पे जाओगे, फिर बी वाले के जो अंदर जो डिक्शनरी है उसके इंडेक्स में जाओगे, फिर जाके आपको वैल्यू मिलेगी, ठीक है। सो तो आपको वैल्यू कब मिलेगी, जब आप मल्टीपल इंडेक्स हायरार्की करेंगे, है ना। व्हेन यू विल डू मल्टीपल इंडेक्स हायरार्की, आपने फर्स्ट इंडेक्स एक्सेस किया, फिर आपने उसके अंदर आप गए, आपने उस डिक्शनरी का की इंडेक्स एक्सेस किया, तो वो एक कॉन्सेप्ट होता है, वो यहाँ आपको डेटा फ्रेम में अवेलेबल मिलेगा, ठीक है। और ये डेटा को सेपरेट करने के लिए बहुत यूज़ होता है, ठीक है। जब हमारे पास मल्टीपल ग्रुप्स होते हैं और उनका कैटेगरी सेम होता है, व्हेन वी हैव डिफरेंट नंबर ऑफ ग्रुप्स एंड द कैटेगरीज आर सेम, सो वी यूज़ दिस फंक्शन, ठीक है। तो हम यहाँ पे ग्रुपिंग कर सकते हैं, और ग्रुप के हिसाब से देखो आप डेटा एक्सेस भी कर सकते हैं। आप यू वांट टू एक्सेस द डेटा ऑफ ग्रुप G1 ओनली, यू वांट टू एक्सेस द डेटा ऑफ क्लास नेम ऑफ द स्टूडेंट ऑफ सेक्शन ए, देन यू विल टाइप द सेक्शन ए, है ना। देन यू विल गेट द डेटा ऑफ द ऑल द डेटा ऑफ द सेक्शन, यू वोंट गेट एनी अननेसेसरी डेटा और द नेम ऑफ द सेक्शन बी स्टूडेंट, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यूज़ करेंगे, देन यू विल गेट, आपको सेक्शन ए के आपको रोज देखनी है, देन यू विल सी द नंबर, कहते हैं नंबर ऑफ जो वैल्यूज इनसाइड द रोज ऑफ द फर्स्ट स्टूडेंट, जो भी वैल्यूज आपकी फील्ड है, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। मेरे को ग्रुप 1 की फर्स्ट रो की वैल्यू एक्सेस करनी है, देन आई कैन एक्सेस विथ दिस लाइक दैट, ठीक है। df डॉट एक्सेस, एक्सेस क्या है बेसिकली, मेरा हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है ग्रुप से, जब मेरे को वैल्यू एक्सेस करनी होती है तब के लिए, और यहाँ मैंने ग्रुप का नाम दिया और मैंने वो रो का नाम दिया, ठीक है।
अब ये सारी चीज़ें हमने इंडेक्सिंग देखी, मल्टीपल हायरार्की इंडेक्सिंग देखी। और किसी का इसमें डाउट है? एनीवन हैव डाउट ओवर दैट इंडेक्सिंग पार्ट डेटा फ्रेम के अंदर में? डेटा फ्रेम में किसी का डाउट? ओके देन अभी जब हम बात कर रहे थे ड्रॉपिंग रोज एंड कॉलम्स, सो नाउ वी विल लुक एट दोज पार्ट, मिसिंग वैल्यूज। लॉट ऑफ टाइम क्या होता है हमारे पास, व्हेन वी गेट द डेटा देयर आर लॉट ऑफ मिसिंग वैल्यूज और अनरिलेवेंट वैल्यूज बेसिकली आई वांट टू से। सो हमें उसको क्या करना पड़ता है, रिमूव करना पड़ता है। वी हैव टू रिमूव इट फ्रॉम आवर डेटा सेट और वी हैव टू हैंडल इट, वी हैव टू हैंडल द मिसिंग वैल्यूज जो हमें मिलती है। सो हियर वी आर व्हाट वी आर डूइंग, वी आर क्रिएटिंग अ डेटा फ्रेम जिसके अंदर में द कॉलम नेम्स आर ABC एंड डेटा हमने साथ साथ में दे दिए। ये डेटा फ्रेम को एक लोकली क्रिएट करने का एक तरीका है। जब व्हेन वी हैव द डेटा सेट वी डोंट क्रिएट डेटा फ्रेम लाइक दिस, बट आपको डेटा फ्रेम फाइनली एंड में ऐसा ही मिलता है, ठीक है। सो वी विल फंक्शन ओवर देयर। सो ड्रॉप NA, व्हाट इज ड्रॉप NA? ड्रॉप NA इज अ फंक्शन which will drop all the rows which have nan value. Nan, what is a nan? Nan or null value. Null value is a what? That the column, if the column don't have any value, then it will return as a nan value or null value, है ना। So अगर मेरे पास ऐसी कोई भी वैल्यूज है जो नैन है, नल है, ठीक है, वो क्या कर देगा, ये ड्रॉप NA हमारा ड्रॉप कर देगा वो सारी रोज। अब मैंने पहले बताया था फॉर रोज यू हैव टू राइट एक्सिस 0 और बाय डिफॉल्ट एक्सिस 0 ही होता है। तो आप अगर आप कॉलम डिलीट करना चाहते हैं एंड यू हैव नॉट रिटर्न द एक्सिस इक्वल टू 1, देन यू विल डिलीट बाय मिस्टेक, यू विल डिलीट द ऑल द रोज दैट कंटेन नैन वैल्यूज, ठीक है। सो इसका आप ध्यान रखें। and but when we talk about the x is equal to 1, it will delete all the column that have the nan values. Here only the C column doesn't have any nan value, so it will keep this column and proceed further. There is an argument or you can say parameter which is named thresh. Thresh एक पैरामीटर है जो आप एक लिमिट दे सकते हैं। कहते हैं ना कि अगर इससे ज़्यादा इतना आप डिले कर सकते हैं, एक आप उसको एक वो दे रहे हैं, एक लिमिट दे रहे हैं। यू कैन डू मिस्टेक्स और यू क्या कहते हैं, आर डेटा कैन हैव नैन वैल्यूज इतने लिमिट में। वी कैन हैव 2 नैन वैल्यूज इन आर रो, 2 नैन वैल्यू का चलेगा, वी विल बी फाइन और वी विल हैंडल दैट डेटा बाय अनदर मीन्स ऑफ मेथड, बट more than 2 nan values are not accepted. You are saying it like that, yeah? You are saying what, if there are 2 or less 2 or less than 2 nan values, we are okay with you, but if you have more than 2 or nan values, then we will drop you, see? So it will drop those rows that have more than 2 nan values or 2 nan values, ठीक है। अब fill NA is a function, as name suggests, it fills the nan value. First of all, we are dropping the nan values, and I have told you we will handle the missing data by some methods, and there are other more methods that we will study in exploratory data analysis part. But fill NA is a function that you can fill your nan value with any value. Here it is written fill value, you can write it anything, okay? So that's the fill value function for you. And if you want to fill our nan value with the mean, as I have said, you can fill your nan values with anything. There are different functions. So here what we are doing, we are filling our the value of our A column with the mean, okay? So here we will we will fill the nan value part by which by calculating the mean of the total function, okay? So here is about missing data and the filling value. सर ये लास्ट वाला पार्ट फिर से एक बार ओके, बताइए। ठीक है। सपोज मैंने अभी यहाँ पर फिल वैल्यू करा, ठीक है, आई जस्ट फिल्ड वैल्यू विद दिस फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है, ये फिक्स्ड वैल्यू है, बट मेरे को न्यूमेरिकल डेटा है। व्हाट टाइप ऑफ वैल्यू आई नीड फिल वैल्यू ऑफ न्यूमेरिकल डेटा, ठीक है। न्यूमेरिकल डेटा टाइप का मेरे को वैल्यू चाहिए। मैं यहाँ पर न्यूमेरिकल डेटा टाइप का वैल्यू भी मैं कर सकता हूँ। आई कैन ऑल्सो
लेट्स सपोज इफ अगर ये रन हो रखा होगा तो इट विल चेंज। देखो आई फिल्ड इट विद द 0 0, ठीक है, बट यहाँ पर मेरा सारा फिल हो गया ना। आई एम नॉट एबल टू टारगेट माई पर्टिकुलर कॉलम, और मैं किस तरह की वैल्यू देना चाहता हूँ, मैं ए की वैल्यू दे सकता हूँ। मैं बी कॉलम का हो सकता है मीन अलग होगा, है ना, डी कॉलम का मीन अलग हो सकता है, सी का अलग हो सकता है। तो यहाँ पर मेरे को ए में ए का ही मीन भरना है, ए में मेरे को बी में ए का मीन नहीं भरना। मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, फिल एन ए फंक्शन लगा रहा हूँ। फिल एन ए को क्या दे रहा हूँ, वैल्यू दे रहा हूँ। वैल्यू क्या है, ये वाला वहाँ देखो वैल्यू क्या जा, वैल्यू एक न्यूमेरिकल वैल्यू जानी चाहिए। तो ये जो फंक्शन है ना डी एफ और ए, ये क्या कर रहा है, ये मेरे को सीरीज निकाल के दे रहा है। हमने पढ़ा अभी ऊपर सीरीज निकलता है ना, यस सर। तो सीरीज में हम कौन सा फंक्शन लगा रहे हैं, मीन फंक्शन। ओके, तो सीरीज में हमने मीन फंक्शन लगाया, तो क्या हो रहा है, वो सीरीज का मीन, वो पूरी जो सीरीज आएगी मेरे को उसका मीन वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। मीन वैल्यू कैसे मिलेगा, 1 + 2 + 0 डिवाइड बाई 3, है ना, या 1 + 2 डिवाइड बाई, फिलहाल तो दो ही वैल्यू, तीसरी वैल्यू तो है ही नहीं, तो 1 + 2 डिवाइड बाई 2, तो 1.5 मेरा मीन आ गया। तो वो मेरा यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर 1.5 लिखा है फॉर ए, चला गया उसमें वैल्यू, मैंने इसके अंदर में सीरीज में मैंने फिल कर दिया डेटा फ्रेम के अंदर में, समझ में आ गया। यस सर। दैट्स इट अबाउट मिसिंग वैल्यूज एंड और फिलिंग वैल्यूज, ठीक है। सो another function of pandas we have a group by function, as we have told you that group by what is group by, अभी हमने देखा कि मैं मल्टी हायरार्की इंडेक्सिंग कर सकता हूँ, बट दैट इज when I have given those multiple hierarchy of index कि ऐसा ऐसा है, मेरे को दिया है पहले से सेपरेट करके अगर उन लोगों ने कि दीज आर सेक्शन ए स्टूडेंट्स फाइल, दीज आर सेक्शन बी स्टूडेंट फाइल्स, उन्होंने पहले से सेपरेट कर रखा है, तो आई कैन डू दैट। बट व्हाट इफ उन्होंने 5 के 5 सेक्शन का 5 सेक्शन का डेटा उन्होंने एक ही एक्सेल फाइल शीट में रिकॉर्ड कर दिया है, बट येस दे हैव अ डिफरेंट कॉलम नेम जिसमें वो सेक्शन लिखा है ABC। तो आई कैन डू व्हाट, आई कैन बाय यूजिंग दैट कॉलम आई कैन ग्रुप ऑल द डिफरेंट सेक्शन स्टूडेंट बाय विच सेक्शन ए के बच्चों को मैं सेलेक्ट करूंगा, उसका एक अलग ग्रुप बना दूंगा, बी का करूंगा, सी का करूंगा, डी का करूंगा, मेरा रहेगा इसी डेटा फ्रेम में बट अलग अलग सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। लेट्स सी कैसे होगा ये एक डेटा फ्रेम क्रिएट हुआ है अगेन, ठीक है, डिक्शनरी, फिर उसकी वैल्यू, डिक्शनरी का ये की हो जाएगा उसका नाम, वैल्यू हो जाएगी उसकी वैल्यूज, ठीक है। तो वी हैव क्रिएटेड अ डेटा फ्रेम। अब हम ग्रुप बाय किसके नाम से, मैं देखो यहाँ पर कंपनी, देखो यहाँ पर गूगल जो GWG लिख रखा है यहाँ पर, बेसिकली उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट गूगल के लिए डेटा में मतलब डिनोट कर रहे हैं ये। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, ये अब मैं चाह रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट वाला एक साथ ग्रुप हो जाए, फेसबुक वाला एक साथ ग्रुप हो जाए, एम्प्लॉय गूगल वाले एक साथ ग्रुप हो जाए, तो वही ना ग्रुप बाय मैंने लगाया किस कॉलम के हिसाब से, कंपनी के हिसाब से। तो कंपनी में जितनी यूनिक वैल्यूज़ होंगी, कंपनी में जितनी यूनिक वैल्यूज़ होंगी, मतलब आपके यहाँ जितने भी यूनिक वैल्यूज़ वाले कंपनी के बंदे काम कर रहे होंगे, उनका डेटा ग्रुप हो जाएगा कंपनी से। अब ये मेरे को आउटपुट नहीं मिलेगा, ये मेरा मेमोरी में स्टोर होगा। देखो ये ग्रुप बाय एक ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट आई हैव टोल्ड यू ऑब्जेक्ट क्या होता है, एक ऑब्जेक्ट बना मेमोरी में स्टोर हो गया। अब मेमोरी में स्टोर हो गया तो मतलब मैं इसको ऐसे यूज़ नहीं कर सकता डायरेक्ट जैसे डेटा फ्रेम यूज़ कर रहा हूँ, इसको मेरे को एक वेरिएबल में डिफाइन करना पड़ेगा फॉर यूजिंग। जब मैं इसे वेरिएबल में डिफाइन करूँगा तो मैं इसके ऊपर फंक्शंस लगा सकता हूँ, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर मीन फंक्शन लगाया तो इसने देखो क्या करा, जो कंपनी वाले हैं उनका मेरे को सेल्स का मीन निकाल के दे दिया। कंपनी से पहले ही ग्रुप बाय हो रखा है मेरा चीज़, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ देखूँ और भी कुछ यूज़ हुआ है, ओके जो ये डिस्क्राइब करा है देखो, तो हमने यहाँ पर डेटा देखा है, बट आई वांट टू सी कि अगर मैं यहाँ पर मैं बाय कम एक्सेस करता हूँ तो ये मेरे को क्या दिखाता है। तो लेट्स सी, देखो आप एक्सेस नहीं कर पा रहे, यू हैव टू विजुअलाइज, ठीक है। आपको इसका आइडिया होना पड़ेगा कि आपने ग्रुपिंग करी है तो ग्रुपिंग कैसे होती है माइंड में, और उसको देखने के लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, आप इसमें डिस्क्राइब फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्क्राइब बेसिकली SQL अगर किसने यूज़ करा तो वहाँ पर यूज़ करते हैं। तो डिस्क्राइब क्या करेगा, आपको जो पूरा वो है क्या उसकी मीन वैल्यू है। डिस्क्राइब एक फंक्शन होता है दैट विल टेल अबाउट द मीन, मीडियन, स्टैंडर्ड वैल्यू,
कि 25% डेटा की क्या वैल्यू है, 50% डेटा की क्या वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, ठीक है, ये सब चीज़ें बताता है। और अब आपको उसका मील कैलकुलेट करना है। देखो ऐसा मेमोरी में ये डेटा कुछ ऐसा दिख रहा होगा जब ग्रुप ग्रुप बन रखे होंगे, ठीक है। आपको क्या करना है, लेट मी सी, ओके, अभी यहाँ पर होगा नहीं वो चीज़, तो हम बाद में देखेंगे। सो यहाँ पर समझ में आया आपको कि यहाँ पर ग्रुप बाय कैसा दिखने का है, आपको विजुअलाइज करना पड़ेगा, ठीक है। हमको उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं आता है, सो बट इट इज़ वेरी यूजफुल, सो वी हैव टू विजुअलाइज। एक बार आप कर लोगे तो यू विल गेट द आइडिया कि हाउ ग्रुप बाय फंक्शन इज लुक्स लाइक, और कैसे उसमें हमें फंक्शन लगाना है। तो ये सारे कुछ फंक्शन है जो स्टैंडर्ड, जो हमने देखिए ना, ये सारे फंक्शन हम अलग अलग से लगा रहे हैं। जब हम डिस्क्राइब लिखते हैं तो ये हमारे को एक साथ मिल जाते हैं। और कुछ फंक्शन है काउंट, बेसिकली इट काउंट द नंबर ऑफ वैल्यूज। सपोज यू हैव द डेटा सेट कि आपके पास डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के एम्प्लॉय हैं, एंड यू वांट टू फाइंड द हाउ मेनी एम्प्लॉयज़ बिलोंग्स टू विच डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज, कि आपको फेसबुक के कितने हैं, गूगल के कितने हैं, माइक्रोसॉफ्ट के कितने हैं, देन इट विल काउंट योर वैल्यूज, ठीक है। कितने पर्सन है, वो कितनी सेल्स कर चुका है, and, जितने भी कॉलम होंगे आप उसके नंबर ऑफ काउंट आप इसमें देख सकते हैं। एंड दिस विल ये क्या है, दिस इज अ मैट्रिक्स, है ना। दिस इज अ मैट्रिक्स एज it is in the form of row and column, and you can apply the transpose. Transpose means what? Transpose means nothing. Transpose means ये आपका इधर रो को कॉलम, कॉलम को रो में कन्वर्ट कर देता है, सी, ठीक है। डोंट गेट कंफ्यूज, रो को कॉलम, कॉलम को रो में, ताकि हम डेटा को थोड़ा इजीली देख पाए, नथिंग मच मोर, ठीक है, इस केस में यहाँ पर फिलहाल। बाकी ट्रांसपोज फंक्शन मैट्रिक्स में क्या काम करता है वो आपको भी पता है, डेटा को रो और कॉलम को एक्सचेंज करता है, ठीक है। एंड आप इसे पर्टिकुलर एक पर्टिकुलर इस कंपनी का भी आप ट्रांसपोज आप निकालना चाहें, आप एक ही कंपनी के बारे में देखना चाहते हैं, तो यू कैन ऑल्सो डू दैट। सो हेयर अभी इसमें किसी को डाउट है? सॉरी, ग्रुप बाय में किसी को डाउट? व्हाट डज ग्रुप बाय मीन, कैसे विजुअलाइज करना है, कैसे फंक्शन कर रहा है, क्या क्या चीज़ हम कर सकते हैं इसके साथ, कोई इशू? नो सर। ओके, ग्रेट। Then we have done the visualization part, and then we will move towards जब आपने बोला था कि अभी जब ग्रुप बाई कर रहे हैं तो वहाँ पे वो मेमोरी में स्टोर होता है, फिर अगर हम उसको वो एरे में स्टोर किसी वेरिएबल में स्टोर करके करते हैं तो देख सकते हैं, बट फिर भी वहाँ पे भी तो वो एरे में ही बेसिकली हमें ना उसको डेटा फ्रेम क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट से डायरेक्ट नहीं उठ रहा, वो एक फॉर्म ले लिया उसने वहाँ पर ना एक उसका डिफरेंट फॉर्म क्रिएट होता है, वो ऑब्जेक्ट एक अलग तरीके का क्रिएट होता है। आई विल शो यू द हाउ इट लुक लाइक्स। जब हम प्रोजेक्ट करेंगे ना, तो हम जब उसमें एक्सेस करेंगे तो हम इन बिटवीन उसको देख सकते हैं, ठीक है। इन बिटवीन मैं आपको बिल्कुल दिखाऊंगा, ठीक है। इन बिटवीन जहाँ वो फंक्शन कर रहा होगा वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा, देखो ग्रुप बाय ऐसे दिखता है, एंड ये ऑब्जेक्ट ऐसे दिखता है, एंड और भी इसके मेथड्स हैं, you can explore it more. Merging, joining and concatenating. What do you mean by these terms? Merging मतलब दो चीज़ों को मर्ज करना, join मतलब दो चीज़ अलग अलग चीज़ों को join करना, concatenating मतलब वो एडिशन, a type of, ठीक है। हमने डेटा फ्रेम क्रिएट किया, देखो 3 डेटा फ्रेम है यार। हम अभी तक डेटा फ्रेम डिक्शनरी से क्रिएट कर रहे हैं, वी हैव नॉट रेड एनी फाइल येट, ठीक है। अभी अब तक मैंने कोई फाइल नहीं पढ़ी है, तो हम देखेंगे कि ये डेटा हम ऐसे थोड़ी क्रिएट करते रहेंगे, वी विल वर्क ऑन द रियल डेटा और द प्रैक्टिस डेटा, तो वो हमें कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़, एक्सेल फाइल, इन सब में मिलता है, ठीक है। वी विल सी दैट लेटर, बट अभी के लिए हम लोगों ने 3 डेटा फ्रेम क्रिएट करे, डेटा फ्रेम 1, डेटा फ्रेम 2, डेटा फ्रेम 3। कॉन्केटिनेशन बेसिकली 2 डेटा फ्रेम को आपस में चिपकाता है। बेसिकली चिपकाने से क्या मतलब है, कॉन्केटिनेशन देखो कितने कितने हमारे पास रोज हैं, एक के नीचे एक, एक के नीचे। कॉन्केटिनेशन आपने लिस्ट में करा होगा ना, एडिशन, तो एक के पीछे एक लिस्ट, एक के पीछे एक लिस्ट, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर हो रही है, तीन हमारे पास हैं, तो एक के पीछे एक डेटा, एक के पीछे एक डेटा, ठीक है। एक के ऊपर एक लगते जा रहे हैं लाइन से, दैट व्हाट कॉन्कैट फंक्शन, ठीक है। कॉन्कैट, पांडास का कॉन्कैट फंक्शन। एंड हम देखो मैं बार मैंने आपको बताया, इसको बिल्कुल ध्यान रखना, बाय डिफ़ॉल्ट एक्सिस 0 होता है, एंड व्हेन एक्सिस इज 0 तो जो फंक्शन एक्सिस पैरामीटर का इस्तेमाल करते हैं वो रो वाइज काम करेंगे। इफ़ यू वांट दैट फंक्शन टू बी वर्क ओवर द कॉलम,
सो आपको x इज इक्वल टू 1 करना होगा. यू हैव टू नीड टू चेंज द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 1 इफ यू वांट टू. देखो यहाँ पर लेकिन अब क्या है, यू आर सीइंग द लॉट ऑफ नैन वैल्यू. यहाँ पर नैन वैल्यू क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर सबके पास 4 कॉलम थे यहाँ पर, इसलिए यहाँ पर कोई वैल्यू मिसिंग नहीं होगी. बट पहले के जो 4 कॉलम है वो सिर्फ इस मैट्रिक्स के पास है, इसके पास नहीं है, इसके पास नहीं है, उनके पास चौथा कॉलम है, उनके पास 5वां कॉलम है. तो बाकी जो भी वैल्यूज़ नहीं है या जो नहीं मैच हुए जो भी इंडेक्स, उसके लिए यहाँ पर वो कर दिया नैन वैल्यूज़. और ये कॉन्सेप्ट हम इस सीरीज़ में अच्छे से देख चुके हैं क्यों आया है. ठीक है, क्योंकि ये पहले कंपेयर करता है, उसके बाद ही वैल्यू को मर्ज कॉन्सेप्ट करता है. ठीक है, अब डेटा फ्रेम्स हमने एक लेफ्ट और राइट क्रिएट किया. अब यहाँ पर हम कुछ और देखेंगे. ठीक है, लेफ्ट राइट 2 डेटा फ्रेम में वी आर हैविंग. अब हमें मर्ज करना है. मर्ज फंक्शन क्या करता है, मर्ज एक बेस पे मर्ज कराता है. वी हैव टू हैव सब कॉमन वैल्यूज़. ठीक है, अब इसमें भी 2 टाइप के होते हैं. इनर मर्जिंग, जब दोनों में कुछ कॉमन है. ठीक है, आपने सेट्स पढ़े होंगे. देन दोनों में कुछ कॉमन, जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट होता है वो होता है मर्जिंग. जहाँ पर चीज़ इंटरसेक्ट कर रही है उसके बेस पे हम करते हैं मर्जिंग. जब दोनों डेटा फ्रेम एकदम सेपरेट है, जिनके बीच में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है, वहाँ पर जो चीज़ होती है उसको कहते हैं आउटर मर्जिंग. ठीक है, क्या कहते हैं उसको, आउटर मर्जिंग. वो बाहर से टच हो रहा है गोला, उनके बीच में कुछ कॉमन नहीं है, तो उस डेटा फ्रेम में आ सब कुछ जाएगा, बट उनके बीच में कुछ कॉमन नहीं. ठीक है, तो ये बेसिकली 2 तरह के डेटा को मर्ज करने का एक तरीका है. पता चला. और नैन वैल्यूज सिंपली यहाँ पर भी उसी तरीके से आ रही हैं. जो जो इंडेक्स वहाँ मैच नहीं हो पा रहे हैं उसके लिए नैन वैल्यूज क्रिएट करते रहे. और आप कौन सा डेटा राइट में रखना चाहते हैं, कौन सा डेटा आप लेफ्ट में रखना चाहते हैं, वो भी आप अपने डिसाइड कर सकते हैं. जैसे की 1 की 2 दिया इसने, और मैं राइट साइड से मर्ज करना चाहता हूँ. मैं जब लेफ्ट साइड से मर्ज करूँगा तो डेटा कुछ अलग तरीके से मर्ज होगा. ठीक है, तो ये अलग अलग काम चलेगा. अब आज हम बात करते हैं ज्वाइनिंग. व्हाट डू यू मीन बाय ज्वाइनिंग. जैसे हमने मर्जिंग करी इनर आउटर, जॉइंस पढ़े होंगे आपने अगर एसक्यूएल वगैरह देखी है या सेट्स में. सेम फंक्शन है. देखो दिक्कत वाली बात नहीं है. कॉन्केटिनेशन एक के ऊपर एक स्टैक लगाता है. ठीक है, मर्ज क्या करता है, 2 में कुछ कॉमन वैल्यू आपको मिल रही है तो करता है, और अगर अनकॉमन है तो आप उसमें मर्ज कर सकते हैं आपको डेटा. सिमिलर विद द जॉइन फंक्शन. ठीक है, ये भी ज्वाइन करता है. ये किस बेस पे ज्वाइन कर रहा है, ये देखो ध्यान से, इंडेक्स बेस पे ज्वाइन कर रहा है. ठीक है, क्या कर रहा है, लेफ्ट में राइट को ज्वाइन कर रहा है इंडेक्स बेस पे. कैसे, आउटर जॉइन जब मैंने लगाया, देखो इनर जॉइन जब होता है, ये बाय डिफ़ॉल्ट इनर है. ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट इनर जॉइन परफॉर्म होता है. तो इनर जॉइन में वही जॉइन आएगा जिसके अंदर में कॉमन वैल्यूज़ हैं. देखो K0 K1 K2 तीनों में होगा. यू विल सी K0 K1 K2. ठीक है, लेकिन K0 और हमारा K2 और K3 इसके अंदर में. तो जब हम आउटर जॉइन करेंगे, देखो सारे सारे कॉलम आ रहे हैं. पहले वाले में सिर्फ वही कॉलम आए जो कॉमन थे. ठीक है, या फिर जो पहले वाले में राइट वाले में प्रेजेंट थे. कहते हैं ना कि राइट वाले की वैल्यू तो आ जाए पर लेफ्ट वाले की ना आए. मतलब वैल्यू ऑफ ए माइनस वैल्यू ऑफ बी, कि ए वाले की सारी वैल्यू आ जाए इंटरसेक्शन में से, बी वाले की ना आए. तो वो ये है. और बी वाले की वैल्यू भी आ जाए और ए की वैल्यू भी आ जाए, मतलब दोनों का इंटरसेक्शन आ जाए, तो वो ये है. ठीक है, कि राइट वाले को भी भैया ले लो, उसकी वैल्यूज़ भी ले लो. ठीक है, ये चीज़ समझ में आई मेरे को. बताओ, ये चीज़ थोड़ी कंफ्यूजिंग है. अगर आपको दोबारा चाहिए होगा तो मैं दोबारा बोलता हूँ फटाफट से. सर रिपीट कीजिए. ओके ठीक है. सो क्या हो रहा है, जब हम ज्वाइन करते हैं लेफ्ट और राइट से, ध्यान से सुनना. तो आपने सेट पढ़े होंगे, तो आपने एक ना आपको इंटरसेक्शन मिला है. ठीक है, तो आप उस इंटरसेक्शन में क्या कर रहे हो, मैं सिर्फ इसमें ना इस इंटरसेक्शन की वो वैल्यू उठाऊंगा जो मेरे इस वाले में है. ठीक है, वो मैं सारी उठा लूँगा. तो देखो आपका जब आपने ऐसे ज्वाइन करा, लेफ्ट टू राइट ज्वाइन करा इनर तरीके से, तो देखो आपने कौन सी वैल्यू उठाई, जो इसके अंदर आती थी, इसके अंडर आती थी. ठीक है, लेकिन जब आपने आउटर ज्वाइन करा, मतलब बाहर की तरफ से ज्वाइन करा, तो आपने क्या करा, आपने कहा नहीं ठीक है भैया, इसकी वैल्यूज़ भी उठाऊंगा और जो इंटरसेक्शन के अंदर में दोनों की वैल्यूज़ हैं वो दोनों उठाऊंगा. तो आपका देखो जो इंटरसेक्शन में जो नंबर ऑफ रोज निकल के आए हैं वो क्या आए हैं, पहले वाले की में आए हैं, दूसरे वाले के, मतलब टोटल इंटरसेक्शन. दिस इज द टोटल इंटरसेक्शन. दिस इज द इंटरसेक्शन जो आप पहले लिख रहे हैं लेफ्ट वाला, वो आएगा, उसका सारा आएगा. अगर आप पहले राइट लिख देंगे तो राइट का सारा आएगा. देखो लेट्स डू द चेंजेस हियर, राइट एंड देन, और फिर रन नहीं करा क्या हमने.
I guess we have to run it all. देखो अभी देखो कौन सी वैल्यू उठा रहा है, K0 K2 K3, ठीक है, समझ में आया? यस सर। ठीक है, ओके देन वी आर ऑन द ऑपरेशन पार्ट। हमने पांडास के बारे में इतनी सारी चीज़ें देखी, पांडास में क्या क्या होता है हमने वो देखा। आप इसमें क्या क्या ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं हमने वो भी चीज़ें देख ली हैं, बट सम ऑपरेशंस और अब यहाँ हम देखेंगे। देयर आर सम मोर ऑपरेशंस दैट नीड टू बी डिस्कस हियर। सो यूनिक वैल्यूज़ मैं देख सकता हूँ कितनी यूनिक वैल्यूज़ है मेरे कॉलम में, ठीक है। आपके पास 1000 कॉलम है, 1000 कॉलम में यूनिक वैल्यूज़ है। आप वो सारी वैल्यूज़ आप काउंट, बेसिकली आपको काउंट देगा कि आपके पास टोटल कितनी यूनिक वैल्यूज़ है, ठीक है, किस किस कितनी कौन कौन सी है, लिस्ट देगा आपको। मान लो आपके पास 1000 कॉलम में 10 यूनिक वैल्यू है, तो आपको यहाँ पर 10 वैल्यू दिख जाएंगी कौन कौन सी अलग है। आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा उसमें कि कौन सी वैल्यू अलग है, कौन सी मतलब कितनी वैल्यूज़ अलग है। आपको उसका काउंट चाहिए, देन यू कैन ऑल्सो गेट द काउंट कि कितनी यूनिक वैल्यूज़ है, ठीक है। वो तो ईजी है, समझ में आ गया आपको। अब कौन सी यूनिक वैल्यू कितनी है भैया, मेरे 100 में से 50 स्कोर करने वाले कितने स्टूडेंट है, 40 स्कोर करने वाले कितने हैं, 30 स्कोर करने वाले कितने हैं, तो उसमें हम क्या यूज़ कर सकते हैं, वैल्यू काउंट फंक्शन का। वैल्यू काउंट फंक्शन लगाएंगे तो कौन सी यूनिक वैल्यू कितनी बार प्रेजेंट है, वी विल गेट दैट, ठीक है। इट मेक्स आवर टास्क सो मच ईजियर, ठीक है। मैं बता रहा हूँ जब हम इसे यूज़ करेंगे तो बहुत ईजी हो जाता है। वैल्यू काउंट्स काफ़ी यूज़ करा जाता है, ईजी है और अंडरस्टैंडेबल भी है काफ़ी। अब क्या करना है, हमें एक डेटा सेलेक्ट करना है। मेरे को एक पर्टिकुलर डेटा सेलेक्ट करना है जहाँ पर पहले कॉलम से ना हो डेटा, ठीक है, और मतलब जहाँ पे एक तो उसका कॉलम की जो वैल्यू हो 2 से ज़्यादा हो। जो वैल्यू देखो यहाँ पर ये सीरीज़ आएगा, ये सीरीज़ आएगा, सीरीज़ की वैल्यू 2 से ज़्यादा हो तो ये एक सीरीज़ दे देगा आपको, ठीक है। तो आपके पास एक सीरीज़ है जिसकी वैल्यू 2 से ज़्यादा है। दूसरा आपके पास क्या कंडीशन है, और क्या हो कि उसके जो कॉलम 2 की वैल्यू 444 के बराबर हो, 2 से ज़्यादा हो, 444 से बराबर हो। तो जो ऐसी एग्जैक्ट जो वैल्यू होगी ना, या जितनी भी वैल्यूज ऐसी होंगी वो सारी इसके अंदर में आ जाएंगी, ठीक है। तो ये अगर आप पर्टिकुलरली किसी एलिमेंट को टारगेट करना चाहते हैं जो इस तरीके का हो तो ये काम करता है। हम इसके अंदर फंक्शन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। हमने एक फंक्शन बनाया, उसको हमने पूरे कॉलम पे लगा दिया। आपने एक फैक्टोरियल का फंक्शन बनाया और आपने उसे पूरे कॉलम में लगा दिया, तो जितनी आपकी कॉलम की सारी वैल्यूज है हर एक वैल्यू पे वो फंक्शन लग जाएगा, ठीक है। एंड आप लेंथ चेक कर सकते हैं, आप सम निकाल सकते हैं पूरे कॉलम की वैल्यू का, ठीक है, और आप डिलीट कर सकते हैं। और सेम वही सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। हमने जो उनको देखा, हमने डेटा फ्रेम के अंदर जो काम करा, हमने इंडेक्स, अगर हम पता लगाना चाहिए कि इंडेक्स क्या है हमारा, तो वो इंडेक्स, ये इंडेक्स है, ये स्टेप है, इतने इतने छोड़ के इंडेक्स दिखा रहा है, ये बता देगा हमारा कौन कौन से कॉलम मेरे डेटा फ्रेम में df डॉट कॉलम्स के थ्रू मेरे को कॉलम्स मिल जाते हैं, क्या उसका डेटा टाइप है। बेसिकली ऑब्जेक्ट रहता है, अगर सारे कॉलम्स एक साथ न्यूमेरिकल नहीं हुए तो, ठीक है। मैं वैल्यूज़ को सॉर्ट कर सकता हूँ, मेरे कॉलम की जो वैल्यूज़ है उनको मैं सॉर्ट कर सकता हूँ। हमारे मेरे पे डेटा है, मैं नंबर्स को अरेंज करना चाहता हूँ डिसेंडिंग टू असेंडिंग, तो उससे मेरे को क्या होगा, उससे मेरे को टॉपर फाइंड करने में ईजी होंगे, टॉप 10 बच्चे, टॉप 5 बच्चे, टॉप 20 बच्चे, ठीक है। तो वो सारे फंक्शन हम इसके थ्रू कर सकते हैं। इज चेक कर सकता हूँ कि आप देखो, हमने देखा भैया नल वैल्यू है तो फिल कर दो, नल वैल्यू है तो ड्रॉप कर दो। अरे भाई इतने बड़े डेटा सेट में, हज़ार के कॉलम के डेटा सेट में चेक कैसे करोगे कि नल वैल्यू है। तो देयर इज अ फंक्शन नेम्ड इज नल। इज नल फंक्शन क्या करता है, अगर आपकी कोई भी अगर उसमें नल वैल्यू होगी तो उसको आपको ट्रू कर देगा। देखो नाम सजेस्ट कर रहा है इज नल, मतलब चेक करता है कि नल है क्या नहीं। अगर नल है तो ट्रू है, नल नहीं है तो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। ड्रॉप एन हमने देखा, ड्रॉप एन क्या काम करता है। फिर हेड, पांडास का df डॉट हेड क्या करता है, हेड क्या करता है, वो टॉप 5 रोज प्रिंट करता है। यहाँ पर है नहीं, ठीक है, इसलिए प्रिंट नहीं हुई। ये हमारी टॉप 5 रोज प्रिंट करता है, ठीक है। आप इसको टॉप 5 की जगह टॉप 10 भी करा सकते हैं, आप टॉप जितनी भी रो प्रिंट कराना चाहते हैं वो करा सकते हैं। और फिर ऐसे ही होता है df डॉट टेल होता है। हमने फिल एन फंक्शन देख लिया क्या काम करता है। टेल फंक्शन क्या काम करेगा, टेल फंक्शन नीचे की वो दिखाता है। ये पीवट टेबल, बेसिकली पीवट टेबल एक फंक्शन होता है जिसकी वैल्यूज़ हमने मान लो किसी एक डी एक वेरिएबल है जिसके अंदर कुछ वैल्यूज़ है, मतलब पहले से एक डेटा फ्रेम है उसकी वैल्यूज़ है, उसको हम एक दूसरी एक टेबल बनाना चाहते हैं उसके हम किसी तरीके से, तो वो ये काम करता है। ये काम यूज़ हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं, ये काम हम लोग डेटा फ्रेम से ईजी हो जाता है, तो हम लोग उसका इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, ठीक है। और बाकी जब यूज़ करेंगे तो हम उसको भी देख लेंगे। तो दैट्स ऑल अबाउट numpy एंड pandas। तो मेरे को अब इन दोनों में बताओ, numpy और pandas का बेसिक फंक्शनैलिटी वगैरह सब क्लियर।
हेलो। यस सर क्लियर। यस सर, यस सर, तो नंपाई और पांडास सर, की बेसिक हमारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं एंड यस सर, वी विल मूव अहेड विथ मैटप्लॉटलिब। और लेकिन हाँ, मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि आप लोग इसको इम्प्लीमेंट करके देखें, ठीक है। मैं नहीं कह रहा हूँ आपको इसको हर सारे फंक्शन आपको इम्प्लीमेंट करने हैं, बट यू नीड टू इम्प्लीमेंट सम ऑफ द फंक्शंस, ठीक है। एक बार इस पे हैंड्स ऑन कर लेना अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि जब कोड में इस्तेमाल होंगे तो सर, सारे इस्तेमाल नहीं होंगे। सर कोड देंगे। हाँ, कोड मैं हेलो, आपको दे दूंगा, अगर आपको कोड चाहिए होगा तो मैं आपको कोड भी दे दूंगा, डोंट वरी फॉर दैट, ठीक है। यस, यस सर, कोड मिल जाएगा आपको, बट कोशिश करना कि आप पहले खुद से ट्राई करो। कोड दूंगा मैं सोच रहा हूँ कोड में आपको थोड़ा होल्ड करके दूं, ताकि आप एक बार अपने से भी इम्प्लीमेंट करें, फिर आप कोड पे तो आप आपके पास रहेगा ही, फिर आप उसे जितना चाहो उतना इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि पहले आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करके थोड़ा सा उसको देखें, बाकी मैं कोड प्रोवाइड कर दूंगा, डोंट वरी विद दैट। तो अभी हमारा आज हो गया नमपाई पांडास। लेट मी लुक द टाइम, आई हैव 20 मिनट्स मोर टू रैप अप। सो मैटप्लॉटलिब एंड सीबॉर्न बेसिकली नमपाई पांडास पहले ही काफ़ी यूज लाइब्रेरी, नमपाई तो नहीं लेकिन पांडास में काफ़ी कुछ हमने देख लिया, काफ़ी ह्यूज रहा हमारे लिए वो। सो टॉकिंग अबाउट मैटप्लॉटलिब और मैटप्लॉटलिब इज़ अ विजुअलाइजेशन लाइब्रेरी। एक होती है मैटप्लॉटलिब, एक होती है सीबॉर्न। आई गेस सीबॉर्न हमारे सिलेबस की कवर में नहीं है, बट वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। डोंट वरी विद दैट। सीबॉर्न का हम इस्तेमाल करेंगे, उसी कुछ फंक्शंस का यूज़ करते हैं, तो मैं वो आपको क्लियर कर दूंगा जैसे जैसे हम लोग उसे यूज़ करेंगे। बट गोइंग विद द मैटप्लॉटलिब ट्यूटोरियल, हमें क्या करना है, वी हैव जैसे हमने इंपोर्ट करा था, वी हैव इंपोर्टेड पांडास नमपाई, सिमिलरली वी हैव टू इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब। अब मैटप्लॉटलिब क्या है, व्हाट इज अ मैटप्लॉटलिब? मैटप्लॉटलिब इज अ प्लॉटिंग लाइब्रेरी, ठीक है, प्लॉटिंग लाइब्रेरी, नॉट फॉर ओनली पाइथन। here it is written for the python, not for only python. Matplotlib is a library, जनरल लाइब्रेरी फॉर विजुअलाइजेशन, बट मैटप्लॉटलिब का पाईप्लॉट जो फंक्शन है या पाईप्लॉट जो मॉड्यूल है वो पाइथन के लिए बना पड़ा है, ठीक है। नॉट द होल मैटप्लॉटलिब सपोर्ट्स वेरियस लैंग्वेजेस, बहुत सारी लैंग्वेज सपोर्ट करता है, लेकिन मैटप्लॉटलिब का जो डॉट पाईप्लॉट है वो हम यहाँ पर विजुअलाइजेशन के इस्तेमाल करेंगे। इसको हमने नाम दिया डॉट एस पी एल टी, तो हम इसको एक्सेस करेंगे किस नाम से, पी एल टी। देखो यहाँ पर अब ये काम आ रहा है, पी एल टी इतना छोटा हो गया, वरना हमें क्या लिखना पड़ता है हर बार में ये। एंड व्हाट अबाउट दिस कोड, परसेंटेज मैटप्लॉटलिब इनलाइन, ये क्या है? it is written so that we will get the output of our matplotlib charts और द ग्राफ जो भी हम बनाएंगे वो हमें जुपिटर नोटबुक में आ जाए, ठीक है। वरना क्या होता है, जब हम आउटपुट रन करते हैं ना, वो डिफरेंट विंडो में खुल के आता है। जब आप इसे नॉर्मली पाइथन फाइल के अंदर में रन करेंगे, ये तो आई पाइथन नोटबुक है जुपिटर की, लेकिन जब आप इसे नॉर्मली पाइथन के अंदर रन करेंगे ना, तो यू विल गेट द आउटपुट ऑफ दोज ग्राफ्स और चार्ट ऑन अ सेपरेट विंडो, मतलब अलग से एक विंडो खुलेगा छोटा सा, ठीक है। बट फॉर आर ईज और हाँ, और ज़्यादा अच्छा बनाने के लिए हमारे एनालिसिस प्रोसेस को वी यूज़ दिस कमांड। तो ये इनलाइन क्या करेगा, हमें यहीं के यहीं ग्राफ दिखा देगा, हमें किसी और टैब को खोलने की ज़रूरत नहीं है, कोई और अपने से नहीं खोलेगा, ठीक है। इंपोर्ट नमपाई एज एन पी, हमने यहाँ नमपाई यूज़ करा क्योंकि हम नमपाई से एरे बनाएंगे, क्योंकि वो उन्हीं वैल्यूज़ को हम प्लॉट करेंगे। हम ग्राफ में क्या प्लॉट करते हैं, वी प्लॉट द वैल्यूज़ ओवर द ग्राफ्स, ठीक है। ग्राफ क्या, ग्राफ एक बेसिकली इस और एक ये एक्स और वाई एक्सिस से मिल करके एक प्लेन होता है, ठीक है। व्हाट इज़ द 2D ग्राफ, इसमें टू डायमेंशन हम यहाँ पर फिलहाल प्लॉटिंग कर रहे हैं। 3 डायमेंशन प्लॉटिंग भी होती है एडवांस मैटप्लॉटलिब के अंदर में, ठीक है, बट फिलहाल हम 2 डायमेंशन प्लॉटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर हम अगर स्कैटर प्लॉट कर रहे हैं, स्कैटर व्हाट डू यू मीन बाय स्कैटर? स्कैटर मतलब बिखरा हुआ, इधर उधर पॉइंट्स, है ना। तो अब इसका कोड देखेंगे, हमने देखो एक डेटा क्रिएट करा है, ये एक एन पी अरे 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 है। तो यहाँ पर फिलहाल हम एक्स और वाई का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे कलर, सी स्टैंड्स फॉर कलर ग्रीन, ठीक है। एक्स लेबल, व्हाट डू मीन बाय एक्स लेबल? एक्स एक्सिस का लेबल। व्हाट डू मीन बाय वाई लेबल? वाई एक्सिस का लेबल, ठीक है। एक्स लेबल एंड वाई लेबल। अब पी एल टी डॉट टाइटल, व्हाट इज पी एल टी डॉट टाइटल? दिस इज द टाइटल, ठीक है। ईजी टू अंडरस्टैंड है कोड, अगर आप सिंपल ग्राफ क्रिएट कर रहे हैं, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है जो आपको समझ नहीं आएगा। और ये पी एल टी डॉट सेव फिग एक फंक्शन है जो आपका इस नाम से क्या करेगा, आपकी फाइल सेव कर देगा। कहाँ सेव करेगा? आप जिस फोल्डर में आपका ये प्रोग्राम होगा ना, वहाँ पर ये आपकी ये टेस्ट डॉट पी एन जी सेव कर देगा। आप इसको बाद में भी एक्सेस कर सकते हैं, वहाँ पर ये अलग से आपकी फ़ोटो बनेगी, आप इसको शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक
एक छोटा सा स्कैटर प्लॉट था। ये वैल्यूज़ है, कौन सी वैल्यूज़ है, देखो एक्स और वाई की। एक्स की वैल्यू 0 से 10 तक है, 0 से लेकर 9 तक होगी। वाई की वैल्यू 11 से लेकर 20 तक होगी। देखो 0 और 0 पे वाई क्या है मेरा, 11 है। तो देखो कहीं कुछ 0 पे वाई मेरा यहाँ पर, ओके ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर, ठीक है, देखो 11 यहाँ पर आएगा क्योंकि 12 यहाँ है, 13 यहाँ है, ठीक है। तो ऐसे करके ये अपने आप डिसाइड कर लेता है। या दीज आर इंटेलिजेंट लाइब्रेरीज, ठीक है, ये अपने आप डिसाइड कर लेते हैं। आप इन्हें सेट भी कर सकते हैं। और मान लो मेरे को उसका स्क्वायर कर दिया, देखो मैंने, देखो लीनियर फंक्शन है ये, एक्स की वैल्यू के लिए एक सिंपल वाई वैल्यू आ रही है। जब मैं उसका स्क्वायर कर दूंगा तो मेरा फंक्शन स्क्वायर फंक्शन ऐसा जाता है, स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ ऐसा होता है। अब ये थोड़ी मैथमेटिकल चीज़ है, स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ ऐसा बनता है। जब आप इसको नॉर्मली प्लॉट करेंगे तो आपको वैल्यूज़ मिल जाएंगी, ठीक है। तो अब जब यहाँ पे मैं डेटा मेरा अलग हो गया तो इसका ग्राफ का आउटपुट भी मेरा अलग हो गया। आप देखो, लेकिन मैंने यहाँ क्या करा है, से पहले सिंपल स्कैटर प्लॉट था, देखो यहाँ पर प्लॉट है, इसमें सिंपल प्लॉट है। क्या है, सिंपल प्लॉट है, जिसमें लाइन की स्टाइल मेरी डैश्ड है। जो डैश डैश लाइन दिख रही है वो मेरी इससे आई है। लाइन की विड्थ, लाइन में और चौड़ी कर सकता हूँ और पतली कर सकता हूँ लाइन विड्थ के पैरामीटर के थ्रू, ठीक है। और मार्कर साइज, बेसिकली जो स्टार दिख रहा है आपको, दिस इज़ द मार्कर साइज। और ये आर स्टार है ना, ये आपका टाइप है कि किस टाइप का आपका वो दिखना चाहिए। आर क्या है, आर डिनोट फॉर रेड एंड स्टार डिनोट फॉर द टाइप ऑफ डेटा पॉइंट। ये मेरा डेटा पॉइंट किस तरीके से दिखेगा, तो ये स्टार जैसे दिखेगा और रेड कलर में भी दिखेगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, कलर ग्रीन, फिर आप उसमें टाइप देंगे स्टार, वैसे भी चलेगा। ये थोड़ा आपका क्या है, कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरीके से लिखा पड़ा है, ठीक है, ताकि आपको पता लगे कि कैसे कैसे लिख सकते हैं। एंड अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब मेरे को भैया यहाँ तो एक एक ग्राफ बनाना था, बट व्हाट वी शुड डू व्हेन वी हैव टू प्लॉट मोर नंबर ऑफ ग्राफ्स। मतलब मान लो मेरे को 4 क्लास के बच्चों का कंपैरिजन करना है, ठीक है। तो मेरे को 4 क्लास के बच्चों का कंपैरिजन करना है, तो मेरे को 4 ग्राफ प्लॉट करने पड़ेंगे। मैं 4 क्लास का कंपैरिजन, मैं अलग अलग ग्राफ बना के कंपैरिजन करूंगा तो मेरे को बारी बारी 4 ग्राफ खोलने पड़ेंगे। मैं चाहता हूँ मेरे को एक ही ग्राफ के अंदर में 4 छोटे छोटे और ग्राफ आ जाएं जिसमें चारों क्लास का कंपैरिजन हो रहा हो। तो व्हाट आई विल क्रिएट, मैं एक सब प्लॉट, एक फंक्शन यूज़ करूँगा। ये मेरा क्या क्रिएट करेगा, 2,2। 2,2 देखो क्या है, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम, मतलब 2 रोज में कितने ग्राफ और कॉलम में कितने ग्राफ, ठीक है। ऐसे करके मेरे 4 ग्राफ की जगह बन जाएगी ऐसी, ठीक है। और ये मेरी पोजीशन है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, जब मैं एक्स और वाई को प्लॉट करूँगा ऐसा आ रहा है, ठीक है। अब मेरे को देखो, अब मेरे को एक मैंने ग्राफ प्लॉट कर लिया, मेरे को दूसरा ग्राफ प्लॉट करना है, कौन सा, ये वाला। तो मैं उसे ग्रीन डैश से प्रिंट करूंगा तो मेरा दूसरा ग्राफ यहाँ आएगा। तीसरा प्लॉट करना है, यहाँ आएगा चौथा, ठीक है। 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4। तो दैट्स अबाउट द मैट प्लॉटलिब। मल्टीपल ग्राफ जब हम प्लॉट कर रहे हैं, सेम अलग अलग डेटा भी हो सकते हैं, सेम डेटा भी हो सकता है, ठीक है। सिंपल आपको लाइन, एक लाइन प्लॉट आपको प्लॉट करना है, तो ये आपका डेमो इन्होंने दे रखा है कि आप कैसे प्लॉट कर सकते हैं। हमने देख लिया, हमने इसके ऊपर एक अच्छा खासा प्लॉट देखा है। तो अब plt.show ये फंक्शन आप यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पे शो होगा। ये ग्राफ आपका सेव नहीं होगा, ध्यान रखना। सेव कौन सा ग्राफ होगा, जहाँ पर आपने सेव पिक किया है, ओके। और आप अगर ये नहीं भी लिखेंगे ना plt.show तो भी ये काम करेगा, क्यों, क्योंकि हमने क्या यूज़ करा है, परसेंटेज मैटप्लॉटलिब इनलाइन, ओके। सो ये सारी चीज़ें मेरे को आपको बतानी है इसके बारे में। ये बेसिकली ये लाइब्रेरी हमारी यूज़ होती है, डेटा जो हमारा दिया हुआ है उसको हमें विजुअलाइज करना है तो वो उसलिए यूज़ होती है, ठीक है। अब यहाँ पर हमने एक साइन फंक्शन बनाया है एनपी के नमपाई के थ्रू। देखो मैथमेटिकल फंक्शन साइन फंक्शन होता है जिसका ग्राफ इस तरीके का होता है, वैल्यूज़ बेसिकली उसकी इस तरह की वैल्यूज़ होती हैं। तो हमने उसको डेटा दे दिया और उसके बाद डेटा चला गया, मैंने प्लॉट करा तो मेरा ग्राफ इस तरीके का आया, ठीक है। ईजी टू अंडरस्टैंड है, मैंने आपको बताया कैसे कैसे बनाना। देखो मेरे को 2 ग्राफ बनाने हैं, मैंने एक को कॉस्ट वाला बनाया, मैंने एक को साइन वाला बनाया। कैसे बनाया, मैंने, मेरे को 2 ही ग्राफ चाहिए तो 2,1, एक ही कॉलम चाहिए 2 रो चाहिए, तो मैंने ये कर दिया। तो सिंपल ईजी है। अभी जितना भी हम लोग देख रहे हैं, जो बेसिक जो हम विजुअलाइजेशन देख रहे हैं, ईजी है। आपको बस पता होना चाहिए कैसे है क्या है, ठीक है। यू नीड टू नो ओनली द डेटा। और कुछ आपको फॉर्मेटिंग स्टाइलिंग आएगी तो अच्छा रहेगा। आप जितना ज़्यादा फॉर्मेटिंग स्टाइलिंग आप इसकी पे देखेंगे उतना आप इसको अट्रैक्टिव बना पाएंगे, है ना। बट ग्राफ तो वैसे ही रहेगा। यहाँ पर हम बार ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन प्लॉट द बार ग्राफ ऑल्सो। बार ग्राफ में आप एक्स और वाई की वैल्यू दीजिए, इस एक्स पे ये वाई की वैल्यू कितनी है, इस एक्स पे ये वाई की वैल्यू कितनी है, आप उसको अलग अलग कलर दे सकते हैं, ठीक है। और वो दैट्स इट, ये आपका बार ग्राफ प्लॉट कर देगा। ये जब हम क्रिएट करेंगे ना, जब डायनेमिक प्रोजेक्ट में जब बनेगा
देन यू विल सी दैट कि क्या क्या चीज़ेस हम करते हैं, तो कैसा कैसा ग्राफ बनता है। हम बहुत तरह की ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। ये सब बेसिक इंट्रोडक्शन है और बहुत तरह की ग्राफ बनाने वाले हैं हम लोग। डोंट वरी अबाउट दैट, क्योंकि बिना ग्राफ के कोई एनालिसिस नहीं होती है डेटा की, ठीक है। देर इज़ नो एनालिसिस विदाउट एनी ग्राफ। हम यहाँ पे हिस्टोग्राम बनाते हैं। हिस्टोग्राम क्या होता है, जिसके अंदर में ना सेपरेट नहीं होता है, बेसिकली गैप नहीं होते उनके बार्स के बीच में, ठीक है। तो वो होता है हिस्टोग्राम होता है। और बॉक्स प्लॉट होते हैं। बॉक्स प्लॉट एक तरह के प्लॉट होते हैं जिनसे हमारा डेटा पता लगता है कि कितना डेटा मेरा कहाँ लाई करता है। 50% डेटा मेरा कहाँ लाई करता है, 75% डेटा मेरा कहाँ लाई करता है, 100% डेटा मेरा कहाँ लाई करता है, ठीक है। वो सब पता चलता है। फिर हम एक पाई चार्ट बना सकते हैं इसके थ्रू, ठीक है। हमने लेबल दे दिए, क्या ये सारे लेबल हैं, तो मेरे ये लेबल लग गए। मैंने एक कलर दे दिया अलग से सेपरेट करके, तो मेरा कलर लग गया। क्या क्या साइज़ होना चाहिए उसका पाई का, पाई बेसिकली ये सेक्शन, ठीक है। एंड अब मेरे को प्लॉट करना है, तो प्लॉट plt.py करके फंक्शन है, उसके अंदर आप उसके साइज़ दो। एक्सप्लोड क्या हो रहा है, ये जो अलग से हट रहा है ना, दिस इज़ यूज़ फॉर एक्सप्लोड। अगर एक्सप्लोड नहीं लगाऊंगा तो ये सारे आपस में चिपके रहेंगे और कुछ नहीं होने वाला। लेबल्स में बेसिकली इनके नाम आ जाएंगे, कलर में इनका कलर आ जाएगा और एक्सिस हमारा आ जाएगा इक्वल दोनों तरफ से, ठीक है। हम जब इसे शो करेंगे तो ऐसा दिखेगा। तो बेसिक इंट्रोडक्शन मैटप्लॉटलिब क्या होता है, क्या करते हैं हम, इसमें किसको डाउट है, कैसे करते हैं, वो आपका डिपेंड करेगा आप कौन कौन से उसके पैरामीटर यूज़ करना चाहते हो, ठीक है। So have you got about the basic idea of NumPy, Pandas, Matplotlib, फंडामेंटल क्या होता है, यस सर। ठीक है। और ये NumPy का यूज़ करते हैं। Yes, sir. पांडास और Matplotlib दोनों NumPy का यूज़ करते हैं, तो इसलिए NumPy की फंडामेंटल्स पढ़ने ज़रूरी हैं। सो आई थिंक किसी का कोई डाउट है तो अभी पूछ सकता है। बाकी आप इस पर थोड़ा सा हैंड्स ऑन ट्राई करिए, अपना अपने से थोड़ा सा इसका कोड वगैरह ट्राई करिए। हमने बहुत सारी फाइल डिस्कस करी है, लिटरली बहुत सारी करी है। मैंने इसलिए एक में इसलिए नहीं रखा है ताकि आप लोग को मैं अलग अलग से समझा पाऊँ। सो काफ़ी फाइल्स हैं, ठीक है। और तो आप इसमें ट्राई करें। बाकी आप इंस्टॉलेशन वगैरह अब सब में इंस्टॉल तो कर रखा है, यस सर। ठीक है, Yes, sir. ठीक है। तो इंस्टॉल कर रखा है तो ना आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। कोई बात नहीं, ठीक है योगेश्वर, हाँ देख लिया मैंने। So that was the first session of our data science kickstart boot camp and इसमें हमने पढ़ा NumPy, Pandas और Matplotlib का बेसिक फंडामेंटल्स। तो अभी हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, अपने जो आगे का करिकुलम होगा उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। और प्लीज़ इसके ऊपर में थोड़ा सा कुछ इम्प्लीमेंट करके आए, ठीक है, क्योंकि बहुत सारा कोड है और बहुत सारी चीज़ें आपको नई सीखनी है। बाकी मैं आपको सेशन जैसे जैसे आगे बढ़ता रहेगा, जो जो नई चीज़ होंगी मैं आपको उस तरीके से गाइड करता रहूँगा, ठीक है। सो वी आर डन विद द सेशन। और किसी का कुछ पूछना है बोलना है तो बोल सकता है। एंड ये कोड से क्या कोड कोड मैं एक सेशन लेट सेंड करूँगा फॉर सम रीजंस, क्योंकि मैं चाहता हूँ एक बार आप थोड़ा सा देखो, बेसिक तो कम से कम इम्प्लीमेंट करो। बाकी कोड मैं आपको श्योरली सेंड करूँगा, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। बेसिक इम्प्लीमेंटेशन है सर, बस आपने जो कोड करा है सर उसमें चेंज करके अगर देखेंगे तो और बेटर होगा। ठीक है, चलो ठीक है, फिर आई विल सेंड द कोड, ठीक है। आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। एंड थैंक यू योगेश्वर, थैंक यू फॉर इफ़ यू लाइक दैट सेशन। सर हाँ सर अपने बारे में बताइए सर, आप कहाँ काम कर रहे हैं करंटली और वगैरह। currently I am a freelancer, है ना। for I work for different technologies like basically I should stop it.